What's up? What's up? Welcome back to Base Leela. तो क्या हाल है तुम दोनों के क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। बहुत बढ़िया। तू कैसा है? मैं बहुत बढ़िया, बहुत कतई बढ़िया। घातक हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमारा दूसरा पॉडकास्ट आया है, ये इस साल का पहला है ये। हाँ, और इस हमने साल का 500 पहला की बोली थी, अगर 500 हो गए तो बढ़िया है। हम पहले शूट कर रहे हैं। हाँ, 500 और नहीं हुए आज तो क्रिसमस है। आज क्रिसमस है। और अगर आज 500 नहीं हुए होंगे तो फिर अगली वीडियो में मेरे नाल को बाय बाय। चल बॉम्बे जयराम जी की जयराम जी जयराम जी की यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीन क्या अच्छा सीन क्या है यार? आज का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Interesting हमें है। टाइटल ही नहीं पता है। आज हमें टाइटल नहीं पता, आज हमें टाइटल नहीं रखा, हम थोड़े घबरा गए, डर से गए। हम टाइटल घबरा गए। हम पॉडकास्ट शूट करने के बाद रखेंगे। बट हमें पता है कि हम बात क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक देख रहे, दूसरी बार पूछ रहे लड़के ने कि आज का टॉपिक क्या है। तो ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज का टॉपिक जो है वो है कि हमें इम्पोर्टेंस क्या है गियर्स की। हाँ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ गियर एंड विल टॉक अबाउट अकूस्टिक स्पेस, इंपॉर्टेंस ऑफ अकूस्टिक। कोई भी जो वो चीज है जिससे आप ग्रो करते हो इन योर जर्नी, मतलब आपकी जर्नी में जो स्टेजेस आती हैं उसकी किसी भी म्यूजिशियन। हाँ, तो मतलब बेसिकली विल टॉक अबाउट अकूस्टिक एंड स्पेस हाँ, और गियर की इम्पोर्टेंस। तो बस ये 3 चीजें जिनका आज होगा एकदम खुलासा हमारी तरफ से। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, करें। तो करते हैं। ये है कि जो बातें हम आज करने वाले हैं वो थोड़ी इंटेंस, खतरनाक है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वोंट इवन डू इट। मतलब इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ पेन एंड करेज, और आपको थोड़ी मेहनत आउट ऑफ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है उन चीज़ों को करने के लिए। तो अगर आप देख रहे हो और आपको ये चीज़ पुश कर रही है तो करो इसको। बट ये है कि ये चीज़ थोड़ा इट टेक्स एफर्ट। तो मतलब ये कह रहे हैं भैया, हेजिटेशन आधे लोग कर नहीं पाएंगे आज ये वाली जो हम बातें बोलने वाले हैं। हेजिटेट कर देंगे। हम सुन लेते हैं बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मतलब भैया कह रहे हैं आज हेजिटेट कर देंगे, आज कर नहीं पाएंगे। जो हमने बातें बता दी मोस्ट बच्चे या लड़के जो भी हैं, सारे बंदे नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पा रहे तो करो। तो मतलब जो कपाट करो, मतलब अगर ये चीज आप लोग फॉलो करते हो या आपको कुछ भी इससे वैल्यू मिलती है तो आई वी थिंक सो कि मतलब काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। और यही मेन चीजें हैं जो दिक्कत है, तो भाई इसको करो ताकि चीजें सही हो लाइफ में और बढ़िया ही हो। तो अब क्या करो, मतलब इतना बोल दिया तो स्टार्ट करते हैं क्या करना है और क्या नहीं कर पाएंगे। और करोगे तो मैसेज कर देना कि भाई हमने तो कर दिया, तुम बोल रहे थे ना कि नहीं कर पाओगे, हमने करके दिखा दिया। तो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नीड और वांट। तो डिफरेंस क्या होता है नीड और वांट में? भाई बताइए मृणाल, तू बताइए नीड और वांट में डिफरेंस क्या होता है? नीड और वांट भाई आई थिंक ये तो उत्कर्ष बेटर एक्सप्लेन कॉमर्स का भाई साइंस के लौंडे हैं, इनको बीएसटी का कुछ नहीं आता है। हमने पढ़े हैं फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, उसमें से एक था किसका प्रिंसिपल? फ्यूल हेनरी के 14 प्रिंसिपल थे। अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैं भूल सा गया हूँ। उसमें एक था नीड और वांट। तो नीड वो है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, और उसके बिना मतलब हमारी इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। तू कह रहे साइंस के बच्चों को नीड और वांट का पता ही नहीं है? तुम भाई केमिकली मिक्स कर सकते हो नशे। तो बेसिकली बताता हूँ, तो नीड क्या, जो हमें कोई भी चीज़ से, अब गाने बनाने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे i3 चाहिए, मेरी नीड है वो। मेरे पास कम बजट है, मेरे को i3 चाहिए, मेरी नीड है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब मैं यार, मेरी वांट ये है कि मैं iMac Pro ले सकूं, i9 वाला। हाँ, i9 वाला वो मेरी वांट है। बट मेरी नीड है कि एक बेसिक कंप्यूटर हो जिसमें मेरा डॉ चल सके। वैसी बेसिकली अगर मैं प्रोडक्शन सीख रहा हूँ तो फॉर मतलब बिल्कुल एक नीड जो मेरी होगी वो एक होगा एक डिसेंट हेडफोन्स। बट मेरी वांट है करोड़ों दे मॉनिटर्स। करोड़ों दे मॉनिटर्स। अच्छा, तो नीड्स वही यार कि मतलब जब भी कोई स्टार्ट करता है तो उसको प्रेफर, मतलब उसको वो कैटेगराइज करेगा बंदा कि हर बंदे के लिए उसके नीड्स अलग हो सकते हैं, उसकी वांट्स अलग हो सकती हैं कि उसको स्टार्ट करना है। वो मेरे हिसाब से उसके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, लेवल के हिसाब से होता है। मतलब जिस स्टेज पे वो है उसकी नीड्स अलग होंगी, उसकी नीड्स बड़ी होंगी। मतलब अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। बोल मतलब वही कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो, और तुम्हें जितनी तुम्हारी प्रायोरिटीज और जो तुम्हारा बजट नीड ये सब है उसके हिसाब से करो। यही मतलब है। क्या चीज दोबारा वो? कि जो तुम्हारी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब बजट से, भी और प्रायोरिटीज। क्योंकि देख, हमने जब शुरू करा था
हमारे लिए हमने कोटोडुओ में करा था, तब अगर हमारा कंप्यूटर खराब होता तो हमें हमारी तब नीड थी कंप्यूटर, बिल्कुल। और वांट तो तब से हमारा था कि भाई बड़ा वांट तो था, जैसे कार्तिक ने काफी बार बोला कि वो तभी से अपने नोटबुक में ड्रॉ करता था, तो उसका वांट था, बट अब वो करता गया, बट जैसे बताया एक्सपीरियंस, और अभी मृणाल तूने क्या बताया कि एक लेवल होता है, एक लेवल, तो बट स्टेज पे है वो बेसिकली। बट जैसे अब हमने साउंड इंजीनियरिंग परस्यू करा, तो उसके बाद हमारी वो स्टूडियो बनाना वांट से नीड बना, रिक्वायरमेंट यही मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ वो बढ़ता है, जैसे आप उस फील्ड में ज्यादा घुसो तो आपकी वांट्स आपकी नीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब आपको उनको करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब ये नीड वांट जो हो रहा है, अब इसको अगर हम सिंपल, मतलब वैसे तो बहुत ही सिंपल हमने समझा दिया है, बट अगर इसको हम कट शॉर्ट करें तो क्या है, मतलब नीड और वांट, और उनके लिए अगर हम जो बातें कर रहे हैं म्यूजिक गियर्स इन सब में, उधर नीड और वांट क्या चीज है? नीड और वांट क्या है? बेसिकली मेरे को जो समझ में आता है कि नीड इज समथिंग जो आपको बेसिक एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, जिससे कि आप जिस स्टेज पे हो वो काम आप कर सको, उसको परस्यू कर सको। और वांट वो चीज है जो आप डिजायर करते हो कि उससे मेरा काम मे बी बेटर हो सकता है, या उससे मेरे को मजा आ सकता है, या कुछ भी, मतलब ऐसी चीज जो आपको चाहिए। बट वांट कभी भी आपको रोक नहीं सकती, नीड आपको रोक सकती है। हाँ, मतलब बेसिकली नीड तो एग्जैक्टली, अगर आपकी नीड की चीज आपके पास नहीं है तो हो सकता है आप काम ना कर पाओ, बट आपकी वांट वाली चीज आपके पास नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप काम नहीं कर पाओगे, आपका काम चलता रहेगा, बट हो सकता है वांट से थोड़ा इजी हो जाए। तो मतलब बेसिकली अगर कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो अगर उस पे जो मिनिमम चीजें हैं, तो वो अगर उससे अपना आउटकम बेटर निकाल पाता है, और वो अपनी अच्छी वांट्स सोचता है, तो उसको अपनी वांट्स को उसको कन्वर्ट कर पाएगा उसमें। वो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपनी वांट्स को नीड्स में कन्वर्ट करता जाएगा बेसिकली। तो यही है, हंस क्या रहा है? नहीं, मैं हंस रहा हूँ, नीड वांट बहुत हो रहा है, तो मतलब समझ गए सब लोग आई थिंक। और वो ये कि जो भी आपके, अगर हम इसको गियर्स की फॉर्म में बात करें, अगर आप पे जो भी बेसिक गियर है, अब ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा, कि मैं कौन से इक्विपमेंट लूं, या फिर मैं डायरेक्ट मॉनिटर्स, इंटरफेस, लैपटॉप i7 i9 उठा लूं, या फिर क्या करना चाहिए? तो उसमें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है नीड या वांट, कि भाई तुम्हारा अभी सबसे पहले नीड क्या है? अगर तुम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये एक डिसेंट लैपटॉप नहीं, तो इसमें सबसे पहले जो मेरे का क्वेश्चन था वो ये भी तो हो सकता है कि अभी वो जरा सोच रहा है, उसे ट्राई भी नहीं करा, मतलब DAW डाल के, या फिर कोई सिंगर है उसने भी ट्राई भी नहीं करा सिंगिंग करने का, बट वो कह रहा है मुझे माइक चाहिए 1 लाख रुपए का, नहीं वो तो है ना, तो वो हो गया स्टूपिड हो जाएगा ना वो थोड़ा। तो मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या मैं सीधा डॉग खरीद लूं, या मैं ट्रायल भी ना डालूं, सीधा खरीद लूं, या मैं ये वाले इक्विपमेंट खरीद लूं जो मुझे दिख रहे हैं मार्केट में, तो उसका क्या होना चाहिए? उसमें नीड और वांट क्या है? अब बेसिकली मतलब अगर आप शुरू कर रहे हो बिल्कुल ही, तो आपकी नीड ये होगी ना कि आप पहले उसको ट्राई करो। आप ट्राई करोगे, आपको चीज समझ में आएगी, तो आपको फिर आपकी नीड इवॉल्व होके हो जाएगी, अब मेरे को डॉ चाहिए तभी मैं उसको परस्यू कर पाऊंगा फर्दर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपकी नीड बनेगी नहीं, आप करोगे नहीं उसको कंटिन्यू। ठीक है, वाली बात है। तो मतलब बेसिकली ख्वाहिशें रखो, दैट इज योर वांट, बट नीड है जो आपको काम करने में हेल्प करने ही वाली है, उसके बिना काम होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है तो हम गाने बना ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अगर एक सिंगर पे अगर उसकी आवाज ही नहीं है तो गा ही नहीं सकता, तो उसकी नीड तो है ही ना, गला। बिल्कुल। तो ठीक है, बहुत ही मतलब ये तो काफी बहुत सारे बंदे पूछते हैं, तो ये चीज याद रखो, अगर आप बिगनर हो तो आपका मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए इक्विपमेंट, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं पहले डॉग खोलूं, मुझे मजा आ रहा है, चीजें क्या चाहिए आपको, हाँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज में, और अगर मुझे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे नीड तो है ही, लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, आप गाने बना नहीं पाओगे, तो बस वो आप पे होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए और एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आप गाने बनाना शुरू कर सकते हो। अपने तब आपकी पेरेंट्स वांट्स बनेगी, अब धीरे धीरे लोग फोर्स मत करो कि मुझे सीधा एकदम हाई इक्विपमेंट चाहिए। जो मिनिमम चीजें चाहिए उससे स्टार्ट करो, उसके बाद जैसे मृणाल ने बोला, कार्तिक ने बोला कि लेवल बढ़ाओ, उसके बाद तुम्हारी वांट्स नीड्स में कन्वर्ट होगी। सही है। बट फिर जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो, मेरे को लगता है आपको फिर इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज अ सेकंड पॉइंट, दैट इज बेसिकली अ सेकंड पॉइंट। तो आज सेकंड पॉइंट वाज कि मतलब जो इज कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हाउ इम्पोर्टेंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली क्या, तू क्या बोलना चाहेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में? मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है तो सबको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किसी चीज में पैसा लगाना। सिंपली तू पुट आउट करना चाहता हाँ, तो मतलब वही जो हमने पहले कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मैं इक्विपमेंट लूं, क्या मैं इतने महंगे लूं, तो उसमें क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर एक होती है आप बेवकूफों की तरह इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो, और एक होती है आप स्मार्टली करते हो। तो जो हमने पहले ही बात कर ली कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर, एक बेसिक अगर आप हेडफोन्स ले सकते हो अच्छे वो, और एक आपका इंटरफेस भी जरूरत नहीं है,
पहले आपका अगर आप वोकलिस्ट नहीं हो और आपका कुछ भी वोकल से अगर आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं करना तो ऐसे इंटरफेस की जरूरत नहीं। पहला बेसिक स्टेप होना चाहिए कंप्यूटर, जो कि बेसिक सारे आपके प्लगइन्स संभाल ले। ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा तगड़ा कंप्यूटर चाहिए, और तगड़े कंप्यूटर से ज्यादा आज हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए तो आज हमारे पास मैकबुक आ गया भाई, कल माइक आ गया था, अब माइक काट दे इसको ये हटाना पड़ेगा। तो ये अपने दोस्त को उठा के ले, हम रोज रोज दोस्तों की चीजें मार के ले आते हैं। तो बट ये माइक अपना है, ये माइक अपना है तो ठीक है, मतलब बात यही है कि आपको बेसिक चीज चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज लाइक कि अगर आपकी, ये मैं इनसे ऐसी बात कर रहा था कि अगर आपकी कोई किराने की दुकान है, मतलब जनरल स्टोर है, कुछ भी एक स्टोर है, तो उसमें आप पहले सामान डालते हो और तभी तो लोग खरीदने आते हैं उस चीजों को। तो अगर उनको डिस्प्ले में दिखेगा ही नहीं कुछ, अगर एक खाली दुकान है या एक खाली रूम है उसमें कुछ भरा ही नहीं है, तो कस्टमर कहाँ से आएगा? तो सेम चीज है, अगर आप गाने निकालोगे नहीं तो वो आपका स्टोर है एक तरीके से, तो लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि एक दुकान है। तो दुकान को आप डेकोरेट करते हो, उस पर लाइट लगाते हो, उस पर बोर्ड लगाते हो, तो सारी इन्वेस्टमेंट करते हो। वो भी चीज नहीं, मतलब बेसिकली अगर आप गियर ही नहीं खरीदोगे अपने गाने बनाने के लिए, तो आपके गाने ही कैसे बनेंगे? हाँ, तो मतलब वो आ रही है कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट तो हर चीज में है। मतलब आपको अगर एक अच्छा हेडफोन चाहिए, बाकी चीज चाहिए, तो आई थिंक इसको आप लोग एलैबोरेट करो भाई अच्छे से। बट मैंने बता दिया कि बेसिकली मैं उससे रिलेट कर पाया कि अगर सपोज मैं किराने की दुकान खोल रहा हूँ, हाँ, तो एक मेरे को 30 रुपए का चावल भी मिलेगा, मेरे को 70 रुपए का चावल भी मिलेगा। बट मेरे को 30 रुपए का चावल बनाने के लिए एक मैं सैमसंग के ईयरफोन से भी 30 रुपए के चावल बना सकता हूँ, बट एक 70 रुपए के चावल बनाने के लिए मेरे को काफी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं 70 रुपए वाले चावल ला पाऊँ। तो चावल वाले से तो हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले 45 रुपीज के चावल उठा के लाए, चावल इज राइस, और हम रोए और हम लाए और वो हम बना रहे थे, वो हमसे बन नहीं रहे थे। बट हम 3 दिन पहले फिर हमने कहा 70 वाले लेंगे, हम अमीर हो रहे हैं फिर से, तो 70 वाले लेंगे, और वो इतना अच्छा बन रहा है कि वो मतलब इजीली कुक भी हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस से क्या समझ आता है कि अगर आपके पास एक अच्छा इक्विपमेंट है तो उससे आप एक अच्छे साउंड, आप वही चीज कर रहे हो, वही स्टेप है एग्जैक्टली, आपका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो सेम चीज गोज इन म्यूजिक कि बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं एक बेरेंजर का, सेनहाइजर का, मतलब या फिर सैमसंग की ईयरफोन्स पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और एक होता है कि क्या मैं ऑडियो टेक्निका का M40X 50X या और महंगे जैसे बेयर डायनामिक्स से ये लूं। तो वही सीधी बात है, वो इट्स लाइक अ राइस, एक होता है सस्ता वाला, एक होता है महंगा वाला। तो दोनों में काम हो जाएगा, दोनों में आप अपनी क्रिएटिविटी आप दोनों में दिखा सकते हो, बट जो इजी कर देगा आपका आउटकम की जो आप सुन रहे हो वो एकदम क्लियर है, जो मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो होगी, वो आपको जितना आप पैसा डालोगे, जितनी आप चीनी डालते हो, मतलब जितनी शक्कर डालते हो, उतना मीठा होता चला जाता है। तो सेम चीज है, जैसे वो महंगा चावल है और वो सस्ता चावल है, तो मतलब बेसिकली आउटकम अच्छा है। तो मेरे को मतलब आपके पास सस्ते चावल है, आप घर में गेस्ट है, ये चावल हो रहा है नहीं, बट ठीक है ना, अच्छी एनालॉजी है। आपके पास सस्ता चावल है, घर में गेस्ट है, तो आपको उसको उसमें ज्यादा मेहनत करनी, उसमें मटर डालने पड़े, जीरा डालना पड़ेगा, चमका के देना पड़ेगा, ये बनाया हमने। और आपके पास पहली बासमती चावल है, और हो सकता है चमकाने के चक्कर में खराब भी हो जाए। एग्जैक्टली, ये बहुत सही पॉइंट है। चमकाने चक्कर में यूजुअली, और ये साउंड में तो होता ही होता है कि चमकाने चक्कर में साउंड खराब हो जाएगी, क्या आपको पता ही नहीं, आप असलियत में भी होता है। हम 30 रुपए के चावल बना के देख चुके हैं। इससे मत बोल यार, 45 के लाए, 45 के लिए। बट वही है कि अगर आपके पास पहली टू स्टार्ट विद आपके पास बासमती चावल है, और फिर आप उसे प्रेजेंट करते हो, आपने मटर नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, बट वो उसकी खुशबू और उससे ही वो बंदा बोल रहा है कि भाई बढ़िया, काफी सही। हाँ, क्योंकि उसमें आपने एफर्ट्स नहीं भी उतने डाले, तभी भी आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है। सेम एफर्ट पे ज्यादा क्वालिटी, सेम एफर्ट में बेटर क्वालिटी मिलेगी अगर आपके पास अच्छा इक्विपमेंट है टू स्टार्ट विद। एक ही फैक्टर है उसमें कि पैसे लगते हैं ज्यादा, तो उसमें वही है ना कि रादर देन आप 30 रुपए का चावल, चलो चावल तो एकदम ही खाने वाली बात होगी, वो तो अलग चीज है, बट इन म्यूजिक और इन साउंड अगर आप रुक के अच्छी चीज ले सकते हो, तो दैट इज वे बेटर देन बाइंग चीप थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, दोबारा आप सस्ती चीज लेते रहो। उसका जैसे सीधा एग्जांपल है, लाइक हमने 2013 में प्रोडक्शन स्टार्ट करी, लेकिन हमने जो हेडफोन्स लिए हमने लिए 2017 में, तो 3 से 4 साल बिना हेडफोन्स के अच्छे हमने प्रोडक्शन करी है अपने घर के स्पीकर्स पे, कुछ भी स्पीकर्स पे, है ना, इसके एम्प पे, गिटार के, कभी किसी पे, कभी किसी भी चीज पे प्रोडक्शन। तो वही वाली चीज आ गई, पहले वाली चीज थी कि वो हमारी नीड थी कि हमें म्यूजिक बनाना है, हमारी वांट थी कि हमें अच्छा कुछ इक्विपमेंट चाहिए, हमें स्टूडियो मॉनिटर्स चाहिए। तो जैसे उत्कर्ष बता था, मैं क्या करता, पीछे कॉपी बनाया जा रहा हूँ कि स्टूडियो होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे बना, अब जाके बना 7 साल में। तो वही चीज होती है कि अब स्टार्ट करो ना, उस समय पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वांट थी, हाँ वो वांट, अब वो नीड बन गई, क्योंकि हमने जब साउंड इंजीनियरिंग कर ली तो हमें पता था कि इफ यू वांट टू वर्क विद क्लाइंट्स, हमें ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। तो वो रिक्वायरमेंट बन गई,
और फिर उसके बाद वो चाहिए ही चाहिए थी, तो हमने इन्वेस्ट करा और अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं। बेसिकली वो 70 रुपए वाले चावल हमने इन सब से बना रहे हैं, इन सब से जो सुनाई दे रहा है ना और सुन के दिमाग में, हम 70 रुपए वाले चावल बना रहे हैं। तो उत्कर्ष का कहना है कि हम अपने खर्चे खुद निकाल रहे हैं। अच्छी बात है ना? तो मैं कुछ बोल रहा था, बड़ा सही हो गया इन्वेस्टमेंट वाला चावल जो नहीं अच्छी एनालॉजी आई, वो तो बढ़िया है। बट इसके बीच में मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे यूजुअली मैंने देखा है कि जो माइंडसेट रहता है, मतलब जैसे हमें अभी बात सबका रहता है, नहीं मैं माइंडसेट वाली बात पे मैं बताता हूँ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि उस समय हम गिटार एम्प पे बना रहे हैं, स्पीकर पे बना रहे हैं, तो उस समय प्रॉब्लम ये थी कि मे बी हमें उस समय पता ही नहीं था कि हमें उसमें से क्या आउटपुट चाहिए या फिर एक स्पीकर की क्वालिटी क्या होती है। मतलब इन द स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए कुछ लोग नहीं, मैं वो उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ बेसिकली कि काफी लोगों को हमें उस टाइम पे नहीं पता था, क्योंकि इतना ना इंटरनेट था ना यूट्यूब था, इतना एक्सपोजर भी नहीं था उस समय अगर देखा जाए। पता नहीं हम लोग तो तो बेसिकली कह रहे हैं जो हम सुन रहे थे क्या हमें पता ही नहीं था कि ऐसी क्वालिटी क्या होती है। लोग नॉलेज नहीं थी लोगों को, कि हमें पता भी नहीं था कि मॉनिटर्स होते क्या चीज है। हाँ, तो हमारे अगर पता भी था बट हमें ये नहीं पता था कि हम स्पीकर पे, हमें लग रहा था हम स्पीकर पे बना के अच्छी क्वालिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट मैंने अब देखा क्या है कि ओवर द टाइम जैसे जैसे सीन ग्रो करा है या फिर प्रोडक्शन ने पेस पकड़ी है, अब लोगों को पता है कि क्वालिटी क्या, पहले से ही मतलब राइट ऑफ द बैट व्हेन दे स्टार्ट उनको पता है कि क्वालिटी क्या होती है या फिर मेरे को क्या आउटपुट चाहिए। उनके पास रेफरेंसेस हैं, उनके पास ट्यूटोरियल्स हैं। तो एक जो माइंडसेट में हमारे जो उस समय कमी थी कि हमें पता ही नहीं था चीजें, तो हमारा माइंडसेट ऐसा था कि जो भी चीज है इससे बना के देखते हैं क्या होता है। बट अब क्या है कि अब लोगों को पहले से पता है, अब नॉलेज पहले से ही है। एग्जैक्टली, अब चीजें एक्सपोजर ज्यादा है, तो माइंडसेट शिफ्ट होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको पहले से इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब आपका गोल ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे अपने जर्नी के। तो अपने जो छोटे भाई है ना, छोटे भाई बहन जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमने भी प्रोडक्शन तब स्टार्ट करी थी जब हम बिल्कुल भी मैच्योर नहीं थे। एग्जैक्टली, हम स्कूल में थे, 9th-10th क्लास में लोग स्टार्ट करते हैं, और आजकल तो लोग 6th 5th 7th क्लास से स्टार्ट करते हैं, तभी भी वो काफी आगे होते हैं और वो काफी अच्छा बना रहे हैं। अच्छा है। तो अब उनके लिए वही है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का भी सोचते हैं, क्योंकि उनको हम ये वर्ड्स जो बोल रहे हैं मे बी उनको समझ भी ना आ रहे हो, हो सकता है वो ना? बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है उनके लिए सबसे इजी, जैसे मृणाल बता रहा है, आपका यही होना चाहिए कि जैसे आपने क्या बोला था अभी कि आपका, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपका गोल और आपके गोल्स ऐसे सेट होने चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो आप रादर देन थिंकिंग कि मैं नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा, ये मत सोचो। आप पहले से यही सोच कर रखो कि इन्वेस्ट करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, करूंगा तभी आगे। पर अब उसमें भी दो चीजें, अपना बजट सोच के, वो तो खैर और कंसिडरेशन वही कि आप ये नहीं घर वालों को परेशान कर रहे हो कि मेरे को 1 लाख के मॉनिटर्स चाहिए, मेरे को 50,000 का हेडफोन चाहिए, ये सब चीजें नहीं। मतलब वैसे देखा जाए तो 1 लाख के मॉनिटर्स तो कौन सा हमारे पास है? नहीं है। बट हमें पता है ना कि हमारा इतना बजट है, उस हिसाब से हम लेंगे। तो सबको अपना देख के बजट देख के हिसाब से लेना। बट इन्वेस्टमेंट का एक जो माइंडसेट और एक जो मेंटालिटी होनी, वो पक्का हमेशा बहुत होगी, तो वो भी नहीं होती, वही तो दिक्कत होती है। लेना है कि नहीं लेना, वो तो कहते हैं ठीक है, जो हो रहा है। हाँ, तो वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट तो करनी ही होती है, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो लेकिन जो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं स्टार्टिंग में ही कर दूं, वो मत करना। अगर आप पे बहुत पैसे हैं, आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सही बात है। बट अगर आप पे नहीं है एंड आप अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो कि मैं करूँ ना करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप, बेसिक लैपटॉप, ईयरफोन लगाओ और गाने बनाना शुरू कर दो। मतलब एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर तो करो अपनी क्रिएटिविटी। जैसे हम लास्ट पॉडकास्ट में बात कर ही रहे थे कि अपनी आर्ट एक्सप्लोर करो और तब इन्वेस्टमेंट करते जाओ। बट इन्वेस्टमेंट इज द वे टू गो, प्रोसीड इज द वे टू गो अहेड। और अगर सपोर्ट नहीं कर रहे घर वाले, तो हमारा पहला पॉडकास्ट देखना, उसमें हमने बताया कि कैसे हमें सपोर्ट मिला घर वालों से इन्वेस्टमेंट के थ्रू या किसी भी चीज के चीजों के रिलेटेड। तो उसमें हमारी पूरी स्टोरी है, तो वो चीज आपको और क्लियर कर देंगे कैसे हमें पहला, इवन जो इसका लास्ट एपिसोड है उसमें भी काफी चीजें हमने कवर करी है। तो आप वो भी देख सकते हो, आप देख वो तो मतलब देख ही होंगे लोग। बट आपको मैं वही बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की कई चीज हमने वहां बात करी कि हमें कैसे घर वालों को सपोर्ट मिला हर चीज में। एग्जैक्टली, हमारी एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट, हमारी जो भी हमारी फील्ड थी, ठीक है, उनका भी काफी बड़ा रोल, मतलब पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इन्वेस्टमेंट में हमारी बात हो गई, इसको सम अप करना है इन्वेस्टमेंट को कि ऐसी, मतलब समझ है, मतलब इससे आगे बढ़ते जैसे अब वही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया कि गियर, हमने उसमें थोड़ा सा बोला भी कि गियर जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा आपका इजी हो जाएगा, उतनी आपकी इजी हो जाएगी प्रोडक्शन। अब देखो, अब इसमें लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्रोडक्शन से मतलब क्या है। प्रोडक्शन तो सिर्फ क्रिएटिविटी है, बट आप देखो अगर आप अच्छी किक चूज कर पा रहे हो तो आप उसके अच्छी बेस लाइन लगा पा रहे हो, तो आपके साथ जो अच्छा रेफरेंस है सुनने का, तो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी क्रिएटिव आइडियाज भी और आपके क्रिएटिव डिसीजन जो है वो भी अच्छे हो जाएंगे। मतलब अगर इसको हम आर्ट के या पेंटिंग के पर्सपेक्टिव में भी देखें, तो अगर आप
स्टार्टिंग में ही अच्छे पेंट्स या अच्छे कलर्स यूज कर रहे हो तो अच्छा तो दिखना शुरू हो जाता है आपकी पेंटिंग ऑलरेडी अच्छी दिख रही है ना, रादर देन कि आपको बहुत मेहनत करके वो इफेक्ट ऑब्टेन करना पड़ उसका रहा है। अब एक और सीन है कि जब बहुत पुराने याद है पहले एक ब्राउन कलर की कॉपी आती थी, मतलब जिसमें बिल्कुल रिसाइकल्ड पेपर होता था, एकदम फटी हुई, उसमें अगर तुमने इरेजर से मिटा भी दिया पेपर फट जाता था। पेपर फट जाता था। बट एक अब फिर धीरे धीरे आने लगी थी क्लासमेट, नील गगन और ये सब, तो वो पहले से इतनी अच्छी होती थी कि अगर उसमें तुम मिटाओगे भी, पानी भी लगा दोगे, फिर रगड़ दोगे तो भी वो पेज नहीं फटता था और वो क्लीन बहुत दिखती थी। तो वही चीज है कि आउटकम अच्छा आ रहा था अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करो। आउटकम वही है, हाँ, मतलब एक आती थी 10 रुपए वाली कॉपी, एक आती थी 30-40 रुपए वाली कॉपी, तो उसमें वही फर्क होता है। तो वही है कि उस गियर की जो आपने लिया या जो भी उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। सो द थर्ड पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ गियर। तो क्या इम्पोर्टेंस है गियर की भाई? गियर की मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग में जब तुमने शुरू करा प्रोड्यूस करना, हमने भी और बेसिक पे शुरू करा तो सही है, अभी तुमने सीन में आए, तुम्हें मजा आ रहा है, और अगर तुम्हें मजा आ रहा है, तुम कर रहे हो, इन्वेस्ट करो। और इम्पोर्टेंस गियर की यार बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मुझे पर्सनली लगा कि पहले मैं सैमसंग गियर पे प्रोड्यूस कर रहा था ईयरफोन्स पे, परफेक्ट। उसके बाद मैं 40x में आया, तो मेरा मिक्स जो था, जो लेवल और सैंपल सिलेक्शंस जो इवन थे, सुनने का तरीका ही कितना चेंज हो गया, मतलब हमको कितनी नई चीजें सुनने को मिली जो हमें पता ही नहीं थी गाने में थी। तो वो यहाँ से यहाँ आ गई जब 40x लिए मैंने। और मैं उस टाइम ये नहीं करा कि मैं 2 या 3 हज़ार रुपए के हेडफोन्स ले लूँ, जबकि एक, क्योंकि मैंने अक्षर और कार्तिक को जब याद है, मैं जानता भी नहीं था, नया नया था एकदम, तो पूछा तो इन्होंने रिकमेंड करा कि 40x ले ले, कि एक वो डिसेंट क्वालिटी है। तब मैं इस गेम में ज़्यादा था नहीं, गेम में तो मैंने, उन्होंने मेरे को बोला चलो 40 ले, मैंने बोला 40 ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड है स्टार्ट करने का, मतलब कोई भी अच्छा डिसेंट पेयर ऑफ हेडफोन्स ले लो। तो मेरा उससे यहाँ से यहाँ हो गया मिक्स। और उसके बाद जब हमने सीधा सीधा मॉनिटर्स पे स्विच करा, तो और ज्यादा फर्क आ गया। तो मतलब जो मैं वो 1 साल से मैंने जंप करा, उसके बाद मेरा इंक्रीज जो था मिक्सिंग में वो इतना ज्यादा नहीं था। मतलब अगर आप हेडफोन्स मतलब इतने जैसे से अभी इतना था, तो अब इतने से इतना हो इतना गया। सा इतना, हाँ एग्जैक्टली इतना हो गया, क्योंकि हेडफोन्स में मेरे को इमेजिंग ठीक थी, बट मैं कभी लो एंड को समझ ही नहीं पा रहा था। लो एंड या फिर बेस या कुछ बेस भी, मतलब और आप रिवर्ब, जो चीजें जो बहुत important स्पेस वाली होती है, जैसे रिवर्ब हो गया या बेस हो गई, जैसे इतने दूर रखे ना तो उतनी पैनिंग बढ़ गई, एकदम उतनी इमेज स्पेस बढ़ गया ना, आपके कान फ्री है, यहाँ कुछ नहीं चिपका हुआ, खुल के आ रही है आवाज, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि मेरे को अगर कोई भी ये बोलता है ना कि मॉनिटर्स का फायदा नहीं है, तो देखो भाई मॉनिटर्स का फायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, खुद हेडफोन्स यूज़ करता था काफ़ी टाइम तक, बट पिछले 6 महीनों में मेरा मिक्स, अगर हेडफोन से यहाँ हुआ है ना, तो अगर वही स्पीकर से यहाँ हुआ है, क्योंकि वो अलग ही वे है एक्सप्रेस करने, क्योंकि उससे मेरे को वो चीज़ें सुनाई देने लग गई जो मेरे को हेडफोन्स मतलब मैं वही पता भी नहीं जैसे चलता था। जब सैमसंग के ईयरफोन्स से जब हम हेडफोन्स पे आए या किसी भी हेडफोन्स पे आए, मेरे पे 50 थे, इसने 40 लिया था, तूने 40, मैंने भी 40 लिया, तो मुझे जो पहली बार सुनने का एक्सपीरियंस था ना, वो कितना अलग था। ये क्या सुन लिया मैंने, कितनी अलग एक्स्ट्रा चीज, कई बार तो अच्छा भी लगता, कई बार वो गंदा भी लगता है, बट ओवर टाइम आपको पता चलता है कि आप ऐसी चीजें सुन रहे हो जो आपको पता भी नहीं थी उस गाने में है। इसका क्या मतलब है कि अभी तक आपसे चीजें छुप रही थी ना, तो वही है। अब फिर उसके बाद हमें लगा कि हाँ ठीक है, हेडफोन्स ठीक है, पर ऐसा होएगा कि आप सुनते रहोगे हेडफोन्स, आपका मिक्स एक स्टैग्नेट होने लग जाएगा ओवर द टाइम ना, कि आप उतना उससे एक्स्ट्रा क्या ही खींच दोगे आप उसमें और चीजें समझने के लिए। अब उससे ज्यादा चीजें समझने के लिए, अब जैसे जो बेस है या जो लो एंड है, वो सुनाई देने की बजाय वो परसीव होता है, वो फील किया जाता है। ये सबसे तगड़ी चीज है। मतलब जैसे कभी भी हम क्लब्स में जाते हैं या फेस्टिवल में जाते हैं, तो बेस हमें छू के जाती है, मतलब हमें पता चलती है कि कुछ हुआ है ना। तो जो लो एंड है वो परसीव किया जाता है, वो हेडफोन में तो आप कर ही नहीं सकते परसीव। तो वही है, जब हमने फिर हेडफोन से जब हमने उसमें स्विच करा मॉनिटर्स में, वो फिर परसीव होने लगी, तो फिर आपका एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है, आपको सुनने का तरीका ही अलग हो जाता है। तो वो वाला काफी मेजर जंप था वो बेसिकली। तो लाइक हमसे कभी भी स्टार्टिंग वाली जो सबसे पहली वीडियो भी है, उसमें हमने रिकमेंड करे लोगों को कि M40 लो ऑडियो टेक्निका के, तो उनके जो बजट होते हैं वो भी हम लोगों को बताते हैं कि वो स्टार्ट होते हैं अराउंड 7K प्लस से। 7-8 मतलब जब हमने लिए थे तब 6,000 के 5,000 कुछ के मिले थे, 6.5 के थे यार। मैंने लाइक 5,900 के लिए ठीक है, तो मैंने 50 8,500 के लिए तो सर। हाँ, तो आज वही 10-12 के हो गए हैं, और 40 10,000 के हो रहे हैं। तो मतलब वही चीज है कि आप थोड़ा सा महंगा जरूर है, अगर नहीं ले सकते, जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ गियर की अपनी पूरी बात करी, नहीं ले सकते तो
सस्ते वाले मत लो, वेट कर लो। मैं तो ये मतलब हमारा रिकमेंडेशन, मतलब मैं हमारा भी ही वही और हम तो हमेशा डायरेक्ट कहते हैं कि लो तो एक 40x तक का बजट बना के एग्जैक्टली लो। मैं भी वही एडवोकेट करूंगा, क्योंकि उसके नीचे ना वो है नहीं, मतलब 40 इज लाइक कि आपको अच्छा खासा रेफरेंस मिल रहा है कि जो बड़े, क्योंकि आप देखोगे जो बड़े स्टूडियोज में भी यूजुअली वो रेफरेंस के लिए वो यूज कर रहे थे, क्योंकि वो इतना बढ़िया है। हाँ। और अच्छी चीज ये है कि वो इतना आउट ऑफ रीच भी नहीं है। मतलब कुछ चीजें नहीं होती है देखो कि किसी के लिए हो सकता है, तो उसका वो ये कि वो वेट करे, वेट करो, क्योंकि और जो अगर बिल्कुल नहीं ले सकता ना, अगर वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, मतलब 7,000 इज लाइक कि वो सोच ही नहीं सकता, तो उसको एटलीस्ट कोई भी एक अपना सर्च करके मॉनिटरिंग हेडफोन्स सर्च करके ले जो लेना एटलीस्ट फ्लैट हो, जो फ्लैट हो, जिसमें लिखा हो उसके आप रिव्यूज देखो, चाहे बेरेंजर हो कोई भी हो, तो वो ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 7,000 save इकट्ठे कर up सकता कर हूँ, लेने का, और save up कर इवन लाइक सकते हो। उसको आपको 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, तो वेट कर लो 1.5 क्योंकि साल। वो वर्थ द वेट है। हाँ, और मैं तो ये कहूंगा, मतलब हम जो करते हैं बहुत बारी कि हम लोग उसको ईएमआई पे उठा लेते हैं। लाइक अगर जो वो भी जॉब कर possible रहा है, है। जो बड़ा है पहले से, ईएमआई पे उठा लेते चीजें, लाइक हमने मॉनिटर्स अपनी ईएमआई पे उठाए, लेकिन हमें वो फायदा दे रहा है, हमारा वो बिजनेस बढ़ा रहा है, हमारी चीजें बढ़ा रहा है, तो इवेंचुअली हम उससे पैसे निकाल लेंगे। तो इवन आप कोई ऐसी चीज ले सकते हो अपने घर वालों को बोल के या फिर अपने फ्रेंड से लेके, बट वो आपकी टोटली योर चॉइस। बट आप उससे ये होता है कि आप पास चीज आ जाती है, आप काम कर सकते हो उसके थ्रू, और आप पैसे कमा सकते हो और फिर वो चीज कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम वो एडवोकेट कर रहे हैं कि अच्छा लो, तो अच्छा काम करोगे और अच्छे रिजल्ट जल्दी आएंगे। एग्जैक्टली, हाँ है ना? वो तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम, मतलब इसमें मैंने एक और पॉइंट अभी ऐड कर दिया है, तो बजट में अगर हमें कोई इंटरफेस, अगर कोई 3 रिकमेंड करने, तो क्या करेंगे? फोकसराइट 3rd जनरेशन, फोकसराइट, फोकसराइट तो कर सोलो, या अब तो सोलो भी अच्छा है क्योंकि उसमें फोकसराइट तो पीछे, प्रीटी मच गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो हर जगह यूज होता है, हर कोई यूज करता है, तो यू कांट गो रॉन्ग विद द फोकसराइट। तो अगर आपने ले लिया तो बढ़िया ही है। फोकस राइट हो गया, एक ऑडियंट का ऑडियंट ID4 मेरे पास हो मैं गया। ऑडियंट यूज करता हूँ, ID4 अच्छा है, बढ़िया है। अब अभी उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास फोकस राइट भी पड़ा है, ऑडियंट भी पड़ा है। एग्जैक्टली, वो भी बढ़िया है। उसमें फायदा ये है कि उसमें 2 हेडफोन्स जाके, तो फोकसराइट भी पड़ा है, ऑडियंस भी पड़ा है, फ्लेक्सिंग हो रही है। नहीं तो हमारे पास, मतलब हमारे पास खुद ही अभी बजट रेंज वाले, तो In fact, हाँ, उसके एक और आता है SSL, जो SSL 2 प्लस और ये सब आ रहे हैं, वो 19-20 तक के बीच में, 2022 का है वो। बट ये वो भी है ले कि सकते हो आप। थोड़ा SSL इज लाइक कि वो बजट से थोड़ा सा ऊपर है, बजट से ऊपर है, Mid बट range वो में आता है। क्वालिटी में भी बजट से ऊपर है मेरे हिसाब से, हाँ मतलब थोड़ा सा अच्छा है वो, उन सब से तो काफी अच्छा है ना? हाँ। और अब जो हमारे बिगनर वाले दोस्त नहीं देख रहे, जो पहले से ये चीजें कर रहे हैं बट दे आर वाचिंग इट, तो उनके लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं क्या कंपनी अपोजी, बिल्कुल, एक है कंपनी UAD, और एक है RME। RME। तो उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, बट ये तो बट ये काफी ज्यादा कॉमन है। मतलब और अगर जो पहले से ही गेम में है उसके लिए, है ना? हाँ, जो पहले से गेम में है, लाइक अगर हम अब सोचेंगे तो हमारा प्लान होगा कि या तो हम RME लें, या हम एंटी लो पे कंपनी है वो लें, या फिर हम UAD लें। तो वही चीज है कि अगर आप वो वाले रेंज, उस वाले टाइम पे आ चुके हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके इतने पैसे हैं, तो गो फॉर UAD RME के इंटरफेस। तो अपनी रिसर्च करो आपको कितने इनपुट आउटपुट की जरूरत है, और UAD RME ले सकते हो आप। और ये तो होगा इंटरफेस। कोई हेडफोन जैसे हमने रिकमेंड करे, एक M40X, जो कि अराउंड 10-12 हज़ार की रेंज में है। और कोई करना चाहोगे? DT770, बेयर डायनामिक्स की ये DT880s है, ये ओपन बैक ये हमने बल्लू लाल पे लगा रखे हमारे माइक के ऊपर। तो ये 880 हेडफोन्स है। बट इतना ओपन बैक क्लोज बैक में जाने की बजाय जस्ट एक, अगर ऑडियो टेक्निका पसंद है तो 2 कंपनी रिकमेंड कर देते हैं, ऑडियो और ऑडियंट कह रहा हूँ, ऑडियो टेक्निका और बेयर डायनामिक्स। और सेनाइजर के मैंने यूज नहीं करे, बट पर HD जो 570 560 है, जो वो डीजेइंग हेडफोन्स और वो सब है, हाँ, उन वो भी Sennheiser का कोई एक या 2 पेयर है, वो डिसेंट है। मतलब मैंने देखे और भी पॉडकास्ट हाँ, हेडफोन्स हैं हाँ, उनके, जो वो यूजुअली पॉडकास्ट में पहनते हैं, वो शायद 6,500-7,000 के अराउंड। एक बहुत ही अंडररेटेड है सोनी का MDR, मैं बताता हूँ, मैंने देखा है वो। एक सेकंड बता रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं, Sennheiser के आते हैं 280 Pro HD, तो ये ले लेना। और एक आता है आपका सोनी का MDR 7506, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कार्तिक भाई को फोन मिला देना, दिला देंगे तो मैं डिस्काउंटेड रेट पे फुल। हाँ, तो सोनी के MDR 7506 आते हैं ये। जब मेरे को पता था तब ये 6,000 के थे। अब तुम लोगों को अगर मिल जाते हैं 6,000 में तो बहुत बढ़िया। मुझे अभी 13,000 के तो महंगे दिख रहे हैं। हाँ, नहीं, बट ये भी एक डिसेंट पेयर, सबसे ये भी डिसेंट पेयर, फ्लैटेस्ट वाले उसमें आते हैं। तो सोनी MDR देख सकते हो, और ऑडियो टेक्निका का देख सकते हो। ऑडियो टेक्निका में मैं वही रेकमेंड करूंगा कि 40-50 रेंज में, 40 लो रादर देन M50। मतलब वो तब भी बेरेबल है, क्योंकि 50 क्वालिटी उसकी वाइज अच्छी है।
But नहीं, build wise, और difference 40 में वो difference है। है। ठीक है, उस बात पे तो आप देख सकते हो मेरी सबसे खैर, पहले वो वाली तो- वीडियो। हाँ, वो तो अलग बट चीज़, 40 अलग आप ले सकते हो ऑडियो टेक्निका, आप ले सकते हो बेयर डायनामिक्स, आप ले सकते हो सेनाइजर का 280 जो आता है एक वर्जन। अगर आपको ये लग रहा है कि कंपनी का नाम भी याद नहीं है तो वैसे देखना मॉनिटरिंग हेडफोन्स, ये मॉनिटर करने के लिए होते हैं अच्छी, बस तो आप देखना, या फिर लिख देना टॉप 10 मिक्सिंग हेडफोन्स, तो आपको बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लेना। बट आप ये याद रखना, अगर आप 7+ जैसी जाते हो, क्वालिटी खुद ही बहुत अच्छी होने लग जाएगी, बिल्कुल है ना। मतलब आपको ये नहीं 7 के बाद 1 लाख में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन जो 7 से लेके 15-20 तक के अंदर आते हैं, हाँ, वो substantial है। बहुत ही ज्यादा आपकी मतलब प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ कर देंगे। क्योंकि अभी हम इसी चीज पे बात कर रहे थे मृणाल और मैं कि 40x लिए, उसके बाद ये मैं DT 880 Pro यूज कर रहा हूँ, तो इंक्रीज आया। बट फिर जब मैं मॉनिटर्स पे शिफ्ट करा तो वो एक ऐसा बहुत स्लोप ज्यादा इंक्रीज है, मतलब वो है कि हेडफोन टू हेडफोन इतना इंक्रीज नहीं है। ये तो एक इक्विपमेंट शिफ्ट हो गया ना। अब इसमें भी होता है कि क्वालिटी और जो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, उसके अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब आप जैसे फोन से रिकॉर्डिंग करते हो और जैसे DSLR पे आते हो, वो शिफ्ट होता है ऐसे। बट अगर आप DSLR लेते हो 50,000 का और आप 3 लाख का DSLR लेते हो, उसमें ऐसे नहीं आएगा शिफ्ट, उसमें सिर्फ ऐसे आएगा धीरे-धीरे। वो फिनेस हो जाता है तो बेसिकली। हल्का हल्का बढ़ता है। तो अगर आप मतलब 20,000 का हेडफोन लेते हैं, जैसे 20,000 का हेडफोन है, तो अगर आप 50,000 का ले लोगे तो उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा, बट होगा। जो सुनते हैं उनको पता होगा कि उनके लिए वो भी मेजर होगा, बट आप अगर स्टार्ट कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है। तो वो ये धीरे धीरे बढ़ती हैं फिर चीजें। बट अगर आप इक्विपमेंट शिफ्ट हो गए, इधर से लेके सीधा इस पे आ गए मॉनिटर पे, तो वो एक अलग रेफरेंस, एक अलग ही दुनिया है। दिस इज एक ये अलग ही दुनिया है। सही कह रहा है। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हेडफोन वर्सेस मॉनिटर, मॉनिटर, वो तो ये गलत चीज है। पॉसिबल ही नहीं है वो। हाँ, ये गलत चीज है, ये दोनों की जरूरत होती है। अपने हेडफोन्स को पानी में डाल दो फिर, और मॉनिटर्स को कंपेयर मत करना पर भाई दोनों को। लाइक बट ऐसे बहुत लोग हैं, लाइक मैं खुद हूँ कि मैं हेडफोन्स कम लगाता हूँ। अब जब से मॉनिटर्स आए मैं मॉनिटर्स पे चिपका रहता हूँ, बट दोनों का यूज करना चाहिए। और दोनों का सिनेरियो भी अलग अलग है, दोनों की जरूरत भी है मेरे हिसाब से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गियर हमने काफी सही चीज बता दी। अब हमने बता दिया इंटरफेस, हमने बता दिया कि कौन कौन से ले सकते हो आप हेडफोन्स, हमने महंगे बता दिए, सस्ते बता दिए। हेडफोन्स में आपको हमने बता दिया ज्यादा मत खर्चा करना, 20,000 तक भी जाते हो तो बढ़िया है। किसी को ज्यादा ही पैसा आ रहा है तो बेयर डायनामिक्स के 9090 आते हैं, सेनाइजर के HD 600 आते हैं और 660s आते हैं, ये सब उठा लेना। और अभी एक नॉयमैन का भी है, वो भी बहुत तगड़ा है। पर खैर ये तो ये काफी मतलब हाई रेंज वाले हैं, 50-50 हजार 1 लाख वाले। फिर उनको ड्राइव करने के लिए उतनी पावर भी चाहिए, उनके लिए एम्प्स चाहिए, वो अलग चीज है। तो मतलब जितना फिर पैसे डालते हो आप, उसके लिए उतने गियर्स भी चाहिए होते हैं। ये है कि ये चीजें आपको खुद भी समझ में आ जाती है जब आप उस रिसर्च करो तो घुस जाते हो ना। अब हमें पता है वो चीजें, बट जब हम बिगिनर थे हमें कुछ नहीं पता था। हाँ, तो जो बिगिनर है उसके लिए सीधा उसके लिए हाँ, एक अच्छा सा हेडफोन उठाओ, एक अच्छा लैपटॉप उठाओ, इंटरफेस भी मत लेना अगर वोकल्स नहीं करते, और इस पे लगाओ और काम करना शुरू कर दो, खुद ही दिख जाएंगे रिजल्ट। सही बात है। हाँ, और मेरे हिसाब से इंटरफेस की नीड आफ्टर सम टाइम खुद ही फील हो जाती है कि अब मुझे इंटरफेस चाहिए। तो ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसमें हमने अभी और इसमें हम जा सकते हैं थोड़ा और कि मॉनिटर्स की इम्पोर्टेंस भी अगर बात करनी है तो कर सकते हैं। मॉनिटर की इम्पोर्टेंस की और उसमें क्या मतलब करनी है इस चीज पे, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? बट ऐसा तो मतलब हमने ऐसा, एक टचअप तो कर ही touch up दिया है कर कि दिया, हाँ। बेसिकली वो एक आपसे उससे आप साउंड परसीव करने लगते हो बेसिकली। मतलब तुम्हारे हिसाब से, चलो इसको छोड़ते हैं, इम्पोर्टेंस है गियर की बहुत ज्यादा, है ना? है, बिल्कुल है। बहुत मतलब ज्यादा जैसे आपका गियर बढ़ता है तो आपकी ग्रोथ होती है, आप बेटर सुनोगे तो बेटर प्रोड्यूस करोगे। सिंपल स्ट्रेट हैंड इन हैंड एक्सपीरियंस है वो। ठीक है, तो अब ना इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आई थिंक हम सब ने, और जितने अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हैं या फिर नॉट जस्ट प्रोड्यूसर फ्रेंड, कोई भी आर्ट वाला काम करता है ना, उसको ये दिक्कत आती है स्पेस की, है ना? ये काफी मतलब आई नेवर सॉ एनी वीडियो जो इस बारे में बात कर रही है कि स्पेस जो है आर्टिस्ट लोगों के लिए कितना मैटर करता है। आई थिंक हो भी सकती है नेट पे, मैंने कभी सर्च भी नहीं करी, हमें मिली भी नहीं, बट ये दोस्तों से बहुत बात होती है इस बारे में। तो वो ये टॉपिक जो हमारा 4th क्वेश्चन जो है या 4th टॉपिक जो हम टच करने वाले हैं वो स्पेस। कि एक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस कितनी होती है, एक स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट है। स्पेस से हमारे मतलब है जगह, एक जगह, ऊपर वाला स्पेस नहीं। हाँ, ऊपर वाले स्पेस में नहीं जाना हमें, बट जगह, एक जगह। हाँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस ब्रो, मतलब बताओ कुछ, मैं या फिर मैं स्टार्ट करूं? ये लौंडा हमसे बार हम बताओ क्वेश्चन पूछना। मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता नहीं होता, तुम्हारे क्वेश्चंस पहले पता कर लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ता है फिर बोलता है अब तुम बताओ, अब ये बताओगे, फिर मैं पॉइंट निकाल लेता हूं। अब तुम बताओ, और फिर ये उसको मक्खन निकाल के फिर खुद बता। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, देता हूँ फिर। चलो अब इन्होंने ज्यादा बोल दिया, अब मैं ही स्टार्ट करता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस यार, मतलब जैसे मेरा घर है, उसमें आसपास लोग चलते रहते। मतलब उस जगह पे जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे मेरे घर पापा मम्मी भाई बहन कोई ना कोई आता रहेगा। तो मुझे थोड़ी देर में वो पता है कि मैं कोई जा रहा है, कोई आ रहा है।
तो मैं जिस फोकस में होता हूँ वो टूटता रहता है। तो आई थिंक काफी सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जहाँ पे उनके कंप्यूटर पड़े हैं, आसपास मम्मी पापा आते रहते होंगे, या फिर वो काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में भाई बुला लेगा, थोड़ी देर में दोस्त बुला लेंगे। अब मेरे दोस्त बहुत मेरे परेशान होता करते ही हैं। है, होता ही है। हाँ, और बहुत ज्यादा वो भी है कि मम्मी कहेंगी जाओ बेटा सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, वो तो वो कोई ना कोई परेशान करता रहेगा। वो परेशानी नहीं है उनके भी, उनको नहीं समझ आएगी वो चीजें। बट वो बात ऐसी है ना कि आप वहीं पे तो हो, उनके लिए तो आप वहीं पे बैठे हो ना, आप तो अवेलेबल हो। आपको नहीं पता, उनको नहीं पता ना कि आपके जोन क्या है, Exactly, जो हाँ, नहीं कर रहा है ये सब चीजें। तो वो चीज आपको समझेगा। और जो सिंगर्स हैं उनको तो बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि वो अगर अपनी वोकल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, शांति चाहिए उसमें, तो स्पेशली शांति चाहिए, रिकॉर्डिंग वाली चीजों में तो अलग ही शांति चाहिए। हाँ, और जो लिख भी रहा है उसको भी चाहिए यार, मतलब कोई बोल दे पीछे तो हाँ, मतलब एक अलग जोन में जाना पड़ता है सोचने के तो लिए। सेम चीज म्यूजिक राइटर्स भी लिख ही रहे होते हैं, तो बना रहे हैं कुछ कॉर्ड्स और पीछे जा रही है आवाज, तो वो बहुत दिक्कत देती है। तो मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंस एक स्पेस की बहुत ज्यादा है, और ये मेरे को मतलब, या किसी भी, मुझे लगता है जो बंदा स्टार्ट करता है और वो जब उसको करता है 1-1.5 साल, उसको समझ आ जाती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब वही है कि वो कितनी अवेलेबल है हमारे लिए, नहीं है। किसी के पास जगह होती है, एक्स्ट्रा स्पेयर रूम होता है, बिल्कुल शांति होती है, किसी के पास नहीं होता। यहाँ पे वो वाला फैक्टर आ जाता है ना कि आप कितना अनकंफर्टेबल होना चाहते हो। अगर वो स्पेस है नहीं है, आप वहां से उठने के लिए रेडी हो क्या? मतलब अगर बोलने को मैं अपने बेड के अंदर, बेड पे बैठ के प्रोड्यूस कर सकता हूँ हेडफोन्स पहन के, बट मुझे पता है मेरा फोन बगल में, मेरे को कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रही है, वहीं मैं अपने घर पे हूँ, मेरे को कोई ना कोई आ रहा है, मेरा भाई कुछ बोल रहा है, मम्मी कुछ बोल रही है, कुछ ना कुछ काम होता ही है। मतलब उनके लिए तो आप वहीं बैठे हो ना, तो वो तो उनको नहीं समझ में आता ये कि आप कुछ क्रिएटिवली किसी जोन में हो, अनलेस अंटिल वो दूसरा बंदा आर्टिस्ट है। मतलब एक आर्टिस्ट तभी भी टू सम एक्सटेंट समझता है कि अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो आप उसको स्पेस दे दो, आप उसको करने देते हो जब तक वो खुद से नहीं उठता। बट एक नॉन आर्टिस्ट या फिर जो नॉर्मली हमारे पेरेंट्स हो गए जैसे कोई भी, उनको इतना नहीं, उनको लगता है नॉर्मली बैठ के गाना बना रहे हैं, इसमें कौन सी ही डिफिकल्ट काम है, इसमें क्या ही मुश्किल काम है। मोस्टली मतलब कुछ पेरेंट्स होंगे जिनको पता होगा, वो काफी, करने देते मतलब हैं। हम अपने मतलब जो जनरल ट्रेंड है यार, जनरल जो हम लोगों के अपने साथ होता है। एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि ऐसे ही होता है यूजुअली उनको। और इनिशियल ईयर्स में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, इवेंचुअली आने लग जाता है कि भाई जब आप रोज बोल रहे हो कि मेरे से दूर रहो, मेरे को अभी परेशान मत करो, अभी मैं गाना बना रहा हूँ, अभी मेरे को कुछ मत बोलना, थोड़ी देर कुछ मत बोलना, तब वो भी समझते हैं, तब वो समझते हैं, ऑब्वियसली सब समझते हैं। बट हमने तो परेशान करा यार, हम तो स्पीकर इतने तेज चला देते थे उनको भगाने के लिए, सोते सोते पेरेंट्स उठा दिए हमने, तो स्पेस एक्वायर करते थे कि हम बैठे, हम तो तेज चलाएंगे, अब कोई बैठ ही नहीं सकता, हवा भाग जाओ यहाँ से। बट एनी हाउ बात वही है कि अब वो बात आपके अंदर आती है कि आप वहां से उठने के लिए रेडी हो या नहीं। तो जो हमने सबसे पहली बात बोली थी उसका यहाँ पे आता है कि हमने कहा था मोस्टली आप लोगों को चीज नहीं कर पाओगे, जो थी कि एक स्पेस एक्वायर करना है, फिर एक स्पेस बनाना। मतलब अगर आपको सबको पता है कि स्पेस चाहिए होता है, मोस्टली लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, या फिर जो भी आर्ट वाले सबको ही चाहिए। कोई आप कैसे काम कर सकते हो अगर यहाँ पे कोई बर्तन धो रहा है और कोई कुछ और कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, आप बना ही नहीं सकते वहाँ पे गाना अनलेस अंटिल आपके अंदर कोई भगवान की शक्तियां हैं। नहीं, तब भी ऐसा भी नहीं है कि भगवान की शक्ति भी देंगे, तब भी शांति चाहिए। एक बार समझ गया, आर्ट को वो चाहिए होता है ना, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये तो अनडिनाइबल फैक्ट है कि आर्ट को एनवायरनमेंट चाहिए। सीधी बात है, तुम अगर मतलब कोई रोटी बेल रहा है और तुम्हारे पास कोई खड़ा होगा, तुम्हारा ये एल्बो जो है घूम ही नहीं रहा है, हाँ, तो वो बेलोगे कैसे उसको? तुम्हारा जगह पर तो कोई टकराता रहेगा ना। और प्लस अगर आजकल हम खाने के रेफरेंस अभी हम क्यों दे रहे हैं वो भी हम बताने वाले हैं। खाना ज्यादा बनाने लग गए हम, चावल रोटी ज्यादा हो रहा है, खाने के रेफरेंस हमें समझ में आ रहे हैं। और घर से दूर रहोगे तो समझ जाओगे। स्पेस चाहिए भी, क्योंकि हेडफोन्स पर प्रोड्यूस कर रहे हो तब तक तो चलो ठीक है, कहीं पे भी आप टेबल चेयर पे कहीं रूम के कोने में बैठ के काम कर सकते हो। बट जब मॉनिटर्स की बात आती है, जैसे स्पीकर आ गए या मॉनिटर आ गए, अगर उस कमरे में कोई टीवी भी देख रहा है तो पहली बात वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इतनी तेज क्यों बज रहे हैं। अगर उसका टीवी तेज चल रहा है, आप परेशान हो गए मेरे को मेरी आवाज नहीं सुन रही, तो वहां पे अब एक स्पेस मेरे हिसाब से क्या हुआ, एक स्पेस की जहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, आप अपनी फ्री विल से काम कर रहे हो। मतलब अगर आप उस स्पेस में बैठ के फोन चला रहे हो तो आपकी अपनी विल है, बट वहां पे एक कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है आपके लिए। वहां पे कोई टीवी नहीं देख रहा, वहां पे कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि ये कर दे वो कर दे वो कर दे, फलाना ढिमकाना कर दे, या फिर वहां पे कोई भागता दौड़ता नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वहां पे वो आपका अपना इन्वायरमेंट है, आप वहां पे जो भी करते हो वो आपका अपना डिसीजन है। बट वहां पे एक्सटर्नली कोई इफेक्ट, एक्सटर्नली कोई डिस्टर्बेंस है, कोई हिंड्रेंस नहीं है वहां पे। तो वो एक मेरे लिए एक क्रिएटिव स्पेस या एक वो उसकी डेफिनेशन हुई कि वो एक क्रिएटिव स्पेस हुआ।
बट अब वही है कि उसको बनाने के लिए या फिर उसको आप कैसे उसको अचीव कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में या फिर आपको कुछ बेटर करना है या फिर मतलब बेसिकली जिस लेवल पे आप हो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको पता होगी या तो आपको पता है कि स्पेस की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप उस स्टेज पे हो, मतलब जैसे हमने ये स्पेस क्रिएट करा है अपने लिए, तो हम उस स्टेज पे कि हमें पता है कि स्पेस की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब कुछ जॉब करने के लिए, अगर कोई जॉब करता है कुछ इंसान, भी करने के लिए तो उसको घर से बाहर जाके करनी पड़ती है। आपके पेरेंट्स घर से बाहर जाके ही जॉब करते हैं, मतलब एग्जैक्टली। हर कोई ऐसे वैसे तो होम स्कूल भी होता है, बट मोस्टली लोग क्यों स्कूल जाते हैं। होम स्कूल भी होता है तो जिस दौरान स्कूल चल रहा था उस तब time वहाँ पे कोई शांति आता होती नहीं है। ना, वहाँ पे तो शांति वही होती चीज है कि आप स्कूल जाते हो क्योंकि एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ बच्चे होते हैं Exactly. और सब लर्न कर रहे होते हैं, एक साथ चीज है ना। तो सेम चीज है, जब आप ये सब भी कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, तो आपको एक स्पेस चाहिए। स्पेस मतलब चाहे वो आपका एक म्यूजिक स्टूडियो बोल लो, चाहे वो आपका एक खाली कमरा बोल लो, बट वो आपको चाहिए जहाँ पे कोई और फैक्टर नहीं आ रहा। वहाँ पे आपका सिर्फ जो सोच है वो उस चीज पे जो आपकी आर्ट है, ना कि और कोई चीज, कोई भी चीज हो वो नहीं आनी चाहिए आपके, ना दिमाग में, ना मेंटली, ना फिजिकली। तो वो एक स्पेस होता है। और स्पेस पता है चाहिए भी, कि अगर जब हमने सोचा कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि वो हेडफोन पे मिक्स कर रहा है और ठीक है उसको मिक्स इम्प्रूव करना है, मॉनिटर्स चाहिए, तो अगर उस पर अगर वो एक रूम में करके मतलब स्पीकर्स रख के मिक्सिंग शुरू कर देगा तो ठीक है, उसने स्पीकर्स को यूज़ कर रहा है, बट उसको वो आउटपुट निकल के नहीं आएगा जब तक वो स्पीकर्स एक प्रॉपर रूम में यूज़ ना करे। और जब उसको मतलब उसने स्पीकर लिए, देन ही और शी को उसको एक रूम भी चाहिए, और जब रूम चाहिए तो अकूस्टिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब वही कि उस स्पीकर के अपनी रिक्वायरमेंट है ना, मतलब उस जैसे अगर स्टोरी पे आएंगे हम, अभी आगे आगे आना है उसको कवर करना है हमने, बट बेसिकली वही है कि जैसे कुछ हेडफोन्स होते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि उनको इंटरफेस चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा पावर चाहिए, जैसे कि ये हेडफोन्स उनको ज्यादा पावर चाहिए क्योंकि वो ज्यादा लाउड हो सकते हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज कवर, हेडफोन्स है, कोई बात नहीं, वो तो फर्क नहीं होता, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज कवर करते हैं तो उनको इंटरफेस चाहिए, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है इन इटसेल्फ। ऐसी हर एक स्टूडियो मॉनिटर की या फिर हर एक स्पीकर की तो नहीं बोलूंगा, बट जो भी रेफरेंस या फिर लिसनिंग मॉनिटर्स होते हैं जिसपे आप प्रोडक्शन करते हो, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक रूम चाहिए जहाँ पे रिफ्लेक्शंस ना आ रही हो या फिर बेसिकली साउंड। अभी हम कवर करेंगे उस पॉइंट को, बट बेसिकली अभी हम स्पेस इसलिए ही बोल रहे हैं ट्रीटेड रूम, हाँ, कि एक रूम हो। हम स्पेस कर भी क्यों रहे हैं अभी, ये पॉइंट भी क्यों आ रहा है, ताकि हम उसमें अपने स्पीकर पहली बात तो एक वाइब बना सके अपनी। देखो मैं अभी हम प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, बट जो हमारी स्पेस की बात है हम उसको इस पे रखते हैं जस्ट फॉर आर्ट की स्पेस, जो हम बोल चुके हैं कि खाली जगह या फिर जो भी आपके दिमाग में जो जगह है कि जहाँ पे आपके गियर्स रखे हैं या जहाँ पे भी आपके ऐसे टूल्स रखे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपकी कॉपी रखी होती है, आपका कुछ स्लेट रखी है, कुछ भी रखा है, जहाँ पे अपनी आर्ट को दिखा सकते हो या अपने आर्ट बना सकते हो, वो एक स्पेस है। और जहाँ पे और कोई भी फिजिकल फैक्टर या मेंटल फैक्टर आके तुम्हें परेशान नहीं करता, वो है स्पेस। बट अब ये है कि इधर आपके पास स्पेस हो सकता है, हाँ, या फिर आपके पास स्पेस नहीं हो सकता है, नहीं है तो बनाओ। हाँ, तो हमने वही चीज अभी थोड़ी सी पहले देर में बोली थी, बट हम क्लियर कर वही क्लियर करते हैं कि मान लो आपके पास घर है, आपके पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और आप अपने पेरेंट्स को बता चुके हो कि यहाँ पे मैं अपना आर्ट या व्हाटएवर दिस इज व्हाट आई परस्यू हियर, तो यहाँ पे इन आर्ट्स के दौरान या इस टाइम मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो आपका एक स्पेस बन गया वहाँ पे, है ना, कि अब वहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, अब आपको वहाँ पे जाना है और आपको काम करना है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आपका स्पेस है। बट दैट इज व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्रा रूम और यू हैव एन एक्स्ट्रा फ्लैट, और आपके पास कुछ भी जो भी है, आपके पास एक अलग से जगह है जहाँ पे आप उसको अचीव कर सकते हो। बट मोस्ट सिनेरियोज में, इवन हमारे सिनेरियो में हमारे पास नहीं था वो स्पेस, हमारे घर में जगह थी ही नहीं, है ना। हम अपने टेबल में बैठ के काम कर रहे थे, तो वहीं पे और लोग भी हैं क्योंकि वो उसी घर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लाइक वो टेबल भी भरा हुआ है, इनफैक्ट वो टेबल भी भरा हुआ है और लोगों का भी सामान रखा है, वो हो सकता है वो मेरी वाइब किल कर रहा हो, बट यू कांट कंप्लेन बिकॉज वहाँ पे जगह है ही नहीं, क्योंकि ये टेबल इज मेंट फॉर प्रोडक्शन, तो ये खाली रह गया इसी चीज के लिए, ये कि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। और बट जो घर का टेबल है उसमें सब्जी रख सकते हैं, उस पे कुछ भी रख सकते हैं, दवाई कुछ भी XYZ कोई भी चीज। जनरल हम वी डू नॉट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली और एनीथिंग, तो हमारे घर में सब वहीं पड़ा होता था, है ना। और हम बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत लोग अब मतलब ठीक है, सबका बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, हम चाह के भी उसको क्लीन नहीं कर सकते टू एन एक्सटेंट बिकॉज वो वहीं रहती है चीजें, है ना। और हो सकता है आपके पास टेबल ही ना हो टू बिगिन विद, है ना। हमें तो हम वी वर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक टेबल था, इतना भी था कि हमारे पास टेबल था और पहले से कंप्यूटर था, कि मतलब हमें नहीं बोलना पड़ा कि कई बच्चों को तो बोलना पड़ता है मैं कंप्यूटर दिला दो। एग्जैक्टली, हमारे पास वो चीजें थी, हाँ, हम मतलब उस चीज में हमारे पास लायबिलिटी थी कि हमारे पास, बट वहाँ पे वो जगह थी ही नहीं। तो अब यहाँ पे
इट केम अपॉन टू अस कि हम रेडी हैं वहां से हटने के लिए और उठने के लिए कि हमें अब नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है चीज। तो क्या हम रेडी हैं कि हम यहाँ से हटें, स्पेस ढूंढें, नीड और वांट। एग्जैक्टली वो नीड बन गई ना अब। हाँ पहले हमें सबको लगता है कि मुझे स्टूडियो चाहिए, हाँ मैं स्टूडियो बनाऊंगा, मैं बहुत फाड़ स्पीकर रखूंगा, मैं स्टूडियो बनाऊंगा, वो वांट है। बट जब आप इस स्टेज पे हो कि अब इससे नहीं हो सकता कुछ, अब इस घर में मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, या इस स्पेस में मेरे से काम नहीं और हो पा आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो कब होगा? वो तब होगा जब आप एटलीस्ट 1-1.5 साल दोगे उस चीज को। हमें खुद भी जो हमारी जर्नी थी, हमें खुद भी जुलाई को, इसी 2020 में जुलाई को पता वो लगा स्पेस था बना है। मैंने कि जब एक्चुअली कोविड में रियलाइज करा कि आई कांट वर्क इन माय होम। अरे मतलब हमारे साथ भी एक सीन था, हम जब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे अपने अपने घर बैठ के, तो हम दोनों यही बात करें क्या करें, वो आउटपुट नहीं आते, हम वो आउटपुट दे नहीं पा रहे हैं कि कैसे दें। तो मतलब वो एक टाइम खुद ही पता लग जाएगा। जब याद है हमारी बात हुई थी कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, नहीं, आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा। वो वाली चीज थी कि मतलब स्पेस का तो हमें हमेशा से पता था, मतलब मेरे को तो लगता है मेरे को पता था हमेशा से। वही कह रहा हूँ ना कि किसी एक को नहीं टाइम पता पे होता। वो वांट होती है, बट फिर एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पे वो need नीड बन जाती है, अब आपको हाँ, चाहिए, उसके चाहिए। बिना आप वो जो आप अचीव कर सकते हो ना वो आप कर नहीं पा रहे, वो रोक रहे आपको चीज। तो अब आप कितने रेडी हो कि आप वहां से उठ के बाहर निकल के घर ढूंढने के लिए आपके अंदर आग है नहीं है, क्या आप चाहते हो कि आप चीज को नेक्स्ट लेवल पे पुश करो। अब मतलब वही है कि सबको मेहनत कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगाने पड़ते ही हैं। तो क्या आप कर पाओगे? वही वाली बात है ना, तो वो आग होनी बहुत जरूरी तो है। हमने ये चीज बोली थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट डू इट, या नहीं कर पाएंगे ही, क्योंकि उसके लिए एक हिम्मत मेरे चाहिए हिसाब यार। से वही वाली बात है ना कि एक इस सर्टेन लेवल तक तो हर कोई पहुंच सकता है कि आपने हेडफोन ले लिए, स्पीकर ले लिए, थोड़ा बहुत बना के, बट यहाँ तक वो हॉबी होती है है ना, मतलब ये हम बोल सकते हैं जब तक आपने उसके लिए कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी या कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेता वहां तक वो हॉबी है। अब जब आप घर से निकल गए तो आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, ये तो घर से निकल गया, अब तो इसका मतलब अब ये इसको प्रोफेशनली देखना चाह रहा है, अब इसको कुछ बड़ा करना चाह और रहा है। उसमें भी बहुत फैक्टर होंगे जो आपको रोकेंगे, पैसे, फैमिली बहुत प्रेशर, चीजें हैं, हर but चीज। मैं एक जनरल एक इमोशन वाली बात कर रहा हूँ कि एक वो होता क्या है, मतलब आपको खुद से वो आग चाहिए ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो और लोग डरते हैं वो स्टेप लेने से। वही वो सबसे एक ऐसा एक क्लिफ होती है कि यहाँ से कूदना है, आप मरोगे तो नहीं खैर नीचे गिर के, बट वहां से कूदने में जो फटती है ना वो बहुत क्रेजी चीज है। तो लोग वहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता मैं मर गया तो, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, बट मरोगे तो आप नहीं। वो सबको पता है मरना वाला, बट वो ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। वही है ना कि आपको अनकंफर्टेबल तो होना ही पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ लाइफ पे। तो वहां तक वो चीज हॉबी या अराउंड हॉबी ही रिवॉल्व हो सकता है। आप उससे पैसे कमा रहे हो बट आप उसको नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट उस तक ले जा ही नहीं सकते जब तक आपके पास एक स्पेस नहीं है, जब तक आपके पास एक, अरे जब हमारे पेरेंट्स काम करते हैं ऑफिस में या उनकी एक सेपरेट जगह होती है ना, अगर बिजनेस भी है तो बिजनेस का एक ऑफिस होता है, अपना फैक्ट्री होती है, वहीं जाके तो काम होता है, घर पे थोड़ी ना, घर से बिजनेस वो चलता है चीज करोड़ों उनको बोल चुका हूँ अभी कि मतलब वो चाहिए, मतलब घर हमारे से पेरेंट्स नहीं बाहर चलता, जाके करते हैं, है ना। तो हमें भी अगर आपको ये प्रोफेशनली परस्यू करना है तो वो चाहिए, और वो स्टेप लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो यू विल सी कि हमने जैसे पहले तुम्हारा पीछे से पड़ गए कि भाई वांट क्या है, ये क्या, आप स्पेस 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 कर रहे हैं, तो हम ये नहीं किसी को एडवोकेट कर रहे कि स्पेस चाहिए तो घर से बाहर भाग जाओ, घर छोड़ दो। बाय मम्मी पापा, मैं जा रहा हूं। बेसिला वाला ने बोला है कि घर छोड़, घर छोड़, बाय मम्मी पापा। तो मतलब हम यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने करियर में यहाँ तक आ चुके हो, व्हेन यू आर डेड सीरियस कि आपको चीज करनी है और आप पे स्पेस नहीं है, घर पे है, आप यू कैन क्रिएट दैट वाइब, वो स्पेस, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और आपके पास जगह है, एंड इफ यू डोंट हैव इट तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने दोस्त ढूंढो या जो भी है आपको, मतलब अपना स्पेस ढूंढो और उसको बनाने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स डालो, मैनिफेस्ट करो उसको, मैनिफेस्ट और बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करो और सोचो, प्लानिंग करो उस चीज के लिए। हमने 50 प्लानिंग करी थी तब जाके ये चीज मिली है। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं कि जुलाई में एकदम से हो गई, वो चीज पिछले 5-6 साल से मेरे दिमाग में थी, और इवन जब ये बॉल मोशन में आई उससे पहले भी हम कुछ प्लान करते हैं कि रेंट पे उठा लेते हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं, मतलब वो हमारे स्टार्टिंग से, जब हमने स्टार्ट करा कि ब्रो कहीं आसपास घर मिल जाए, जब हम छोटे बच्चे ही थे, मतलब जब स्कूल में ही थे तो हमारा कि कहीं जगह मिल जाए आसपास,
साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा, साथ में नाचेंगे करेंगे। लेकिन वो अच्छा हुआ हम उस टाइम हमें नहीं मिली चीजें, क्योंकि हर चीज का टाइम होता है। क्योंकि उस टाइम हम ना खाना बना सकते थे, एग्जैक्टली, ना अपने कोई खर्चे उठा सकते थे, और ना हमें अकल थी। वही बात तो है। ठीक है, बट वो धीरे धीरे आती है। पर वही ना, इस टाइम पे वो नीड थी ज्यादा। बट जो छोटे बच्चे या जो छोटा बंदा देख रहा है कोई भी है, उसके लिए यही हो सकता है कि आप अपने घर पे रहेगी, समझा के पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे जगह दो, और इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, शांति प्रिय तरीके से दो मेरे को, और उसके बाद मैं जो आप बोलोगे वो करूंगा। पर और दूसरी चीज वो है ना कि जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं, कि आप बाहर निकलने केपेबल हो, तब तक आप निकल भी नहीं सकते। मान लो आपको खाना बनाना नहीं आता, आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे अपनी आर्ट से, तो आप कैसे ही बाहर निकल सकते हो, वाली बात भी है ना। तब तक आपको वहीं पे मैनेज करना पड़ेगा। बट वंस यू आर एबल टू डू दैट, जस्ट स्टेप आउट। सीधी बात है। नहीं, अगर स्पेस है तब मत करो, बट हाँ मतलब अगर सोच के है ना, कि अगर आपको कुछ प्री रिक्विजिट कुछ चीजें चाहिए होती हैं बिफोर यू कैन टेक दैट डिसीजन कि मैं जा रहा हूँ, या फिर मैं अपने, मेरे को अब स्पेस चाहिए, है ना। आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल, खाना बनाना, बहुत चीजें आनी पड़ती है भाई। ऐसा नहीं कि आनी चाहिए। अब देखो मेरा जो मानना है, सीधा कूद पड़ो और फिर वो चीजें हो जाती है, सीख भी जाते हो आप, सीख जाते हो। लाइक हमें कुछ नहीं आता था, ऐसा कुछ नहीं, ना ये सीख के आया था कुछ, ना मैं कुछ सीख के आया था, बट हमें कहा कि हम कर लेंगे। एक होता है आपको पता है कि आप सीरियस हो, कर लोगे, तो हम कर लेते हैं, और वो सीरियसनेस पेरेंट्स को भी दिखती है, वो दोस्तों को भी दिखती है, हर एक को दिखती है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत चीजें करा लेता है आपसे। तो अब इसको हम काफी बात कर चुके हैं, स्पेस क्यों ना चाहिए। तो अब आपको चीज समझ आ गई होगी कि स्पेस चाहिए, क्योंकि उसके बिना कई फैक्टर हैं जो आपकी आर्ट को बहुत रोकेंगे। जैसे आपकी प्रोडक्शन रुकती है गियर की वजह से, कई बारी ऐसी स्पेस भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मतलब बहुत ज्यादा है ना। और तो वो रोकता भी, अगर वो नहीं है तो वो बहुत चीजें रोक भी रहा है। अगर स्पेस नहीं है तो तुम मॉनिटर्स को अच्छा यूज में नहीं ले सकते। मतलब चलो इसको और इजी करते हैं। स्पेस मतलब अगर आपको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आपको घर में सिगरेट की दुकान खोलनी है, बेचना है, तो आप घर के अंदर सिगरेट अपने बेड पे रख के बेचोगे कि आ जाओ भाई मेरे घर पे आओ, सिगरेट लो और चले जाओ। मैं ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मतलब खोलनी है, ठीक है, तो सिगरेट धूम्रपान मना है, पहले बताया। अच्छा हाँ ठीक है, चलो धूम्रपान मना है, सिगरेट हटाओ, धूम्रपान करना ही नहीं है, सिगरेट हटाओ, सिगरेट दुकान नहीं खोलनी है। चलो सिगरेट दुकान मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गई, पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि मतलब मैं ऐसे जानबूझ के फैक्टर बता रहा हूँ। नहीं, मैं जानबूझ के वैसे फैक्टर बता रहा हूँ कि वो पहले सबसे पहले हिंड्रेंस करेंगे, आपके पेरेंट कहेंगे पागल हो गए, घर के अंदर सुट्टे बेच रहा है, ठीक है। तो बट वो आपने क्या करा, आप घर में घुसा रहे हो वो चीज, वो प्रॉब्लम दे रही है, फिर वो लोग निकल के जा रहे हैं बाहर, लिया बाहर गए। तो ये क्या हो रहा है, ये हिंड्रेंस क्रिएट हो गई आपके घर वालों के लिए भी, आपके लिए भी, कि मुझे तो बेचनी है, मेरे घर वाले रोक रहे हैं, है ना। अब सेम चीज होती है कि बट आपको पता है कि अब आपके पास एक स्पेस है, आप बाहर जाते हो, वो दुकान खोलोगे सिगरेट की, वहाँ बोर्ड लगाओगे क्योंकि मैं सिगरेट बेच रहा हूँ, और लोग आएंगे और लेंगे, ठीक है। स्मोकिंग किल्स, दुकान तो सिगरेट की मत बोलना, दुकान खुलेगी। पहले हम चावल तक सीमित थे, पर इन भाई लोग ने तो सिगरेट की दुकान। नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं घुसता या कुछ करता, बट मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि यार पान की दुकान खोल लो यार, घर वाले पेल देंगे तुम्हें, ठीक है, पेल से जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। सिगरेट भी छोड़ो, तो मतलब तुम अपने घर के बेड पे तो नहीं कर सकते ना, पान बनाने बैठ गए घर के बेड पे बैठ गए, तो वो तुम्हें उसके लिए एक दुकान स्पेसिफिकली ढूंढनी पड़ेगी, और वो दुकान तुम्हारा आइडिया था, तुमने दुकान ली। तो किसी को भी देख लो जो गरीब बंदा होगा, वो ठेला अपने घर पे नहीं लगाएगा, ठेला बाहर लगाएगा। तो सेम चीज है कि आपको वो वाइब जो हम कर रहे हैं इतनी बड़ी, उसको मत सोचो। सीधी बात है, अगर वो काम करना है और आपको तरीके से करना है, तो यू नीड स्पेस, एक स्पेस और एक एनवायरनमेंट चाहिए, चाहे वो घर में बनाओ चाहे घर के बाहर बनाओ। अब उसके बारे में बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है स्पेस की। अब आप बाहर निकलते हो जब घर से, क्योंकि मोस्ट केसेस में वो हो ही होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको, आपकी दुकान की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या ठोकर लगने वाली है आपको, और क्या क्या नई चीजें पता चलने वाली है आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपकी दुकान की, आपकी स्पेस की, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो है बजट। तो बजट क्या है आपका? अरे मतलब वही, मतलब उसको कंसिडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। वो तुमने बोल दिया ना, वो तुमने कह दिया भाई लो, और लो स्पेस चाहिए ही चाहिए, चाहे घर में क्रिएट करो, घर वालों को बोल के। मतलब बजट अगर ज्यादा होगा तो जो हम स्पेस लेंगे उसका कितना एरिया होगा, प्लस कितना वो कहाँ पे है, वो सब मैटर करेगा, करता है। वो सही बात है। हाँ, तो अब बजट इज लाइक कि अगर किसी का बजट 5,000 रुपए का है और उसके घर में जगह है, तो उसमें वो इक्विपमेंट में करेगा खर्चा, ना कि इसमें करे। बट अगर आपके पास बजट है अच्छा खासा, या आप अर्न कर पा रहे हो, तो आप सीधा 10-12 हजार का एक फ्लैट, एक जगह ले सकते हो, और वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपके पास है कि आपके 5 ही हैं, बट यू नो सम पीपल, या आपके फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसी टीम बना रखी है आपने, उनसे बात करो, उनको भी समझाओ ये चीज, और उनके साथ जाओ, और उनके जैसे हम 2-3-4 बंदे एक साथ कर रहे हैं चीजें, जो कि बहुत जरूरी, जबकि जनरली हम दोनों रहते हैं यहाँ पे। बट
हम लोगों को पता है, फिर हम लोगों का एक बजट बन गया कि हमें इतना खर्चा करना है या हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं जिसमें इतने खाने में जाएंगे, इन सब चीज़ों में जाएंगे। तो अगर आपका बजट है कि 10,000 का रेंट में ढूंढ सकता हूँ एक जगह जहाँ पे मेरा फ्रेंड और मैं 5,000 दे सकते हैं, तो वो स्पेस कई लोग हैं जिनको दो अकेले से रहना भी है। ज्यादा भी रह सकते हैं अगर हाँ। बजट कम है। नहीं ऐसा भी नहीं है, अगर तुम आप अब जगह पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे रह रहे हो। उत्कर्ष बोल रहा है, अब एक होता है कि आप सस्ती लोकेशन देख रहे हो, एक होता है बहुत महंगी लोकेशन देख रहे हो। बट मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ ना कि आपका बजट कम है और आपको थोड़ा सा ओवर बजट वाली चीज चाहिए, मतलब वो आपको तो मिलके ले सकते हो, मिल के ले सकते हो। बेसिकली टीम बनाओ और उसके मतलब जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में काफी अच्छे से डिस्कस करा था, वो उसको टचअप करते हुए कि ज्यादा लोगों के साथ रहो जो कलेक्टिवली आप एक काम की तरफ, मतलब जो सब एक ही तरफ सोच रहे हैं। बड़ा बिजनेस अगर आप देखोगे कभी भी एक बंदा नहीं बनाता, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें। तो बनता है, अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, कोई भी आपको स्टूडियो, म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, आपके दिमाग में आपको लाइट्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, आपको ग्रीन पीछे क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन ड्रॉप चाहिए, जो ग्रीन स्क्रीन टाइप की चीज चाहिए, ड्रॉप जो चाहिए होती है पीछे, वो सब चाहिए, वीडियोस बनानी है, तो हर चीज तो आप खुद खरीद नहीं सकते। देन कम्स कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आप उस जगह पे एक साथ पैसे लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो और सारे लोग ग्रो करते हो। तो दैट इज टीम, जिसपे हम अभी आएंगे। तो अब बजट तो आप लोग आई थिंक सभी स्मार्ट हो, और बजट में वो वाली चीजें भी इंक्लूड होती है ना कि आपको कहाँ पे है आपका, वो लोकेशन वाली बात होगी, बट आई थिंक बजट एक ऐसी चीज है बट सबका बहुत ही डिफरेंट होगा। और जिसको हम ऐसे कवर नहीं कर सकते। बट अगर हम बेसिक जो चीजें हैं जिसमें उससे आप मतलब जो कर सकते हो वही, आप लोकेशन अच्छी ढूंढ लो। अगर आपको लगता है वो आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है, पर उधर पैसे ज्यादा जाएंगे। अगर आप लोकेशन थोड़ी आउटस्कर्ट्स में ढूंढोगे या ऐसी जगह जो सस्ती मतलब है, लोकेशन उस हिसाब से भी हो सकती है ना कि आपका वो क्या है, मोड ऑफ वर्क क्या है। मान लो आप डीजेइंग करते हो या आप कोई ऐसे प्रोड्यूसर हो जिसको बहुत ज्यादा कोलैब्स करने होते हैं, कोलैबोरेशन, तो वो जगह बहुत तो वो better जगह है। ऐसी होनी चाहिए जो फीजिबल हो, जहाँ मेट्रो स्टेशन के पास हो, या फिर अगर आप डीजे हो तो आपके जहाँ आप प्ले करते हो वो आसपास ही हो, आप सस्ते में आसानी से जा सको, पैदल ही चले जाओ, साइकिल से चले जाओ। और जैसे कोई अगर घर के पास रहता है, उसके घर के आसपास खाली जगह है और उसको लगता है मैं खाना मेरा बच सकता है और मुझे सिर्फ एक रूम में जाना है, तो अपने घर के आसपास घर भी के ले सकता है। आसपास ले लो कि जिसमें भाई सिर्फ मैं एक रूम ही घर आ चाहिए। गया, खाना खा लिया, वापस चला गया काम करने, वो भी हो सकता है। तो आप वो बहुत अपने सारे हिसाब तरीके से हैं। देखते हुए बजट डिसाइड करो। बजट कम है तो लोगों के साथ स्प्लिट करो, अपने लाइक माइंडेड लोग ढूंढो, उनके साथ रहो। बट अपार्ट फ्रॉम बजट देयर आर मेनी थिंग्स। और क्या चीजें होती हैं तो एक अगर space आपने में मान लो रहने की? स्पेस खरीद लिया, अब आते हैं उसके प्रोज क्या होते हैं, उसके कॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रो जो है वो प्रो भी नहीं, Pro कौन con नहीं है। मतलब advantages, disadvantages। advantages, डिस्कस कर दी, disadvantages प्रोस तो हमने डिस्कस कर दी। Pro कि तो हमें है ही। space प्रो तो खैर मिलेगी, प्रोस तो हमने कर ही लिए डिस्कस, बट एक जो कॉन्स, हाँ अब वो वहाँ पे कॉन्स भी नहीं है, बट वो दिक्कत वो- देते हैं आपके मेरे प्रोडक्शन को ये को लगता है हिंड्रेंस कर कि सकते हैं। जो वो कॉन्स है ना वो भी सिखाते वो ही हमें सिखाते हैं एग्जैक्टली, basically। हाँ वो मतलब एक पार्ट है उस ग्रोथ का, हाँ, एक पार्ट है अब वो। जैसे बेसिकली अब हम पहले घर पे थे, अब हम यहाँ है। अब यहाँ पे आने के बाद हमारा क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हम थाली देखते हैं, हमारी थाली में खाना नहीं होता, हमें खुद बनाना होता है। हमें थाली भी नहीं दिख रही होती। हाँ, हमें थाली भी नहीं दिख रही होती। हमें पहले थाली धोनी पड़ जाती है, क्योंकि रात को Exactly, हमने बहुत धोई नहीं चीजें होती करनी हमारी। होती है, मतलब सही बात है। तो हमें खाना भी खुद बनाना है, तो फूड भी खुद मैनेज करना है, सफाई खुद हमने करनी है। हाँ घर को मेंटेन भी खुद तो करना है, तुम्हारी यूटिलिटीज जो होती हैं सारी, जो तुम्हें बिजली बिजली पानी उनको कपड़ा, देखना पड़ता है। हाँ कपड़े धोने पड़ते हैं अगर वॉशिंग मशीन है नहीं है, जो भी है। फिर फूड हो गया, फूड बनाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, जिसने बोला खाना हाथ में नहीं मिलता है, घर पे मिलता है। और उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए होती है ना कि अगर आप उठे हो, आपकी आंख खुली, तो आप ये नहीं कर सकते हाँ ऐसे वाला सो जाता हूँ। हाँ, नहीं, वो आपको वहाँ नहीं उठना चलेगा। है और आपको खाना आप बनाना सो ही है। नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पेट बोलेगा थोड़ी देर कि अगर मैं 12-1 बजे खाना खाऊंगा, मुझे खाना चाहिए। Exactly. और फिर मतलब वही है ना कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि अब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं अपने आप से मैनेज कर रहा हूँ, तो अब उठना है, खाना बनाना है। और बाहर आने के बाद सबसे बड़ा मेन सीन ये है कि जो हमारे साथ भी हुआ कि हम क्या नोटिस कर रहे थे कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीजों में जा रहा था और हम इसको कम टाइम दे पा रहे थे अपनी चीज को। मतलब एकदम से एक सब कुछ शिफ्ट हो जाता है, तो आपको समझ नहीं आता कि तो हमें अब मतलब चीजों को इस तरह मैनेज कर रहा हमने कि उसको मैनेज करें कि हम अपने फूड time भी आइटम निकाल पाएं। कैसे हम अपना एक घंटा जो हमारा फूड में जा रहा था, सफाई में जा रहा था, कैसे हम इसको स्टार्ट करके हम इसमें लगा तो दिस इज प्रो आल्सो, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो। उससे टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मतलब उसके दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि देखो जो कॉन्स हैं, वो जो भी डिसएडवांटेजेस है, वो एक बहुत ही तगड़ा लर्निंग कर्व है जिसमें आप इवॉल्व ही इसमें कॉन्स कुछ नहीं है, बस ये कि वो Challenges है। Challenges जिनको आप ओवरकम करोगे तो आप सीखोगे। यू कैंट गो रॉन्ग विद देम कि मैंने ये कुछ गलत चीज सीख लिया, ऐसा कभी भी नहीं होएगा। अगर आप खुद से सस्टेन करो, खुद से रह रहे हो, तो आप कुछ तगड़ी चीज ही और सीखोगे। बेसिकली ये सारी वो चीजें हैं
जो आप आज नहीं करोगे, अगर आपने घर पे रहोगे, आपको आने वाले 10 साल कल बाद तो करनी ही पड़ेगी। कभी ना जब कभी तो शादी करनी होती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली आ जाती हैं, तब तो करनी ही बट पड़ेगी। ये कि अब जैसे हम लोग इस टाइम से कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हम बहुत छोटे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि हम अभी से हम कर रहे हैं, हम अपना फूड बना पा रहे हैं, हम इतने टाइम से सस्टेन कर पा रहे हैं, हम अपनी रेंट नहीं दे रहे, बिकॉज वो हम चीज पे बात कर चुके क्यों नहीं दे रहे, तो आप वो देख लेना पहले पॉडकास्ट में। मतलब वही है कि मतलब अगर सीधा था हमारा सिनेरियो थोड़ा लकी था कि हमारे पास एक स्पेयर फ्लैट था, लाइक cheers to Utkarsh's parents, but anyhow मतलब we're grateful for that, but ये है कि हमारे पास एक हमको स्पेस मिल गया, but on the same hand हमें मैनेज तो खुद ही करना है ना उसको। नहीं, अब इसमें भी काफी लोग कह सकते हैं कि लकी हो, वो हो, ये हो, तो उसका है कि हम लोग सोच सकते हैं अब कि अगर हमारे पास ये स्पेस नहीं होगा तो हमारे बहुत दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बहुत ही तगड़ी दिक्कत आ जाएगी। तगड़ी भी नहीं आएगी, बट ये है कि हम प्रिपेयर्ड तो थे ना, हम मैनेज थे पहले से प्रिपेयर्ड थे। हाँ, हमें पता था कि नहीं भी मिलता तो हम पहले से ही सोच रहे थे रेंट भी दे देंगे। नहीं, मतलब हमारा पहले से ही था कि हमें एक और जगह रेंट पे हमने पता कर लिया था, ये स्पेस है, यहाँ पे हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए जैसे अगर मान लो हमें देने हैं, हम 3 बंदे स्प्लिट कर लेंगे, 3,000 सबके अपने अपने रूम, तो ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम प्लान कर चुके थे, तो आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए। बट जो मेन चीज है उसके बाद की वो थी, जैसे फूड आपको करना पड़ेगा खुद, आपको अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, हर चीज करनी पड़ेगी, और प्लस टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर बाहर किसी टीम के साथ रह रहे हो और लोगों के साथ रह रहे हो, तो उनके साथ रहने मैनेज का करना तरीका करना पड़ेगा। वहाँ ये नहीं चलेगा कि भाई जो मैं चाह रहा हूँ वही हो, क्योंकि वहाँ ये डिपेंड करता है 2 बंदे हो कि साथ में। और ये बहुत लोगों से दिक्कत आती है, तो एक अच्छी टीम कंपैटिबिलिटी वाली चीज होती है ना, क्योंकि जब आप उसके घर जाके काम करके वापस घर आ रहे हो, तब आपको कुछ वो चीजें पता नहीं चलती कि जब आप उसके साथ में रह के काम कर रहे हो, तब आपको उस बंदे की अलग ही साइड, आपको उसका रूटीन दिखता है, आपको आप उस ह्यूमन को देखते हो कि वो घर पे कैसे रहता है, और तब काफी कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। हम लोग 13-14 साल से एक दूसरे को जानते हैं ना, बट हम लोग अब रह रहे हैं ना साथ में, और मतलब तब हम पहली बार है कि हम इतने दिन से साथ में रह रहे हैं। मतलब आज तक हम भी नहीं रहे थे, कि हम जो कि जानते हैं 15-15 साल से एक दूसरे 15-16 साल, काफी टाइम 15-16 साल से जानते हैं एक दूसरे को मंडाला में, लेकिन हम लोग अब जाके पिछले 2-3 हफ्तों से साथ में रह रहे हैं, तो हम लोग और एक दूसरे को अच्छे से जान पा रहे हैं। अब वो अच्छे वे में भी होगा, बुरे वे में भी होगा, बट वही आप जानते हो लोगों को और समझते हो, तो और आपके बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं, बुरे बनते हैं, जो भी है। तो मेन चीज ये भी है। अब इसके साथ ही को अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे बहुत बंदे इंडिया से बाहर रहते हैं, सुट्टे चाल लें अकेले रहने, तो ऐसे देख के मेरे को भी देख रहा है भाई, ये तो मेरे घर वाले कहेंगे कि ये बंदा कर रहा है। नहीं मतलब जनरली वो बात है कि जब आप बाहर निकलते हो तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी आ जाती है उसके साथ, है ना। अब कोई देख नहीं रहा तो आपको लगता है चलो ये प्रो है, कौन है मैं तुम्हारे हिसाब से? ये दोनों ये प्रो है, क्योंकि वैसी जैसे अगर हम बाहर निकल रहे हैं और अगर वो फ्रीडम वाला जो तूने पॉइंट बोला, सेंस ऑफ फ्रीडम, अगर हम अपने आप को वो चीज सिखा दें कि हमें कितनी हमारे करनी है, हाँ प्रो ये कितनी करनी है। नहीं बट अब इसमें भी आया था, अब कोई उसका बहुत ज्यादा मिस यूज कर सकता है, जो करते हैं बहुत सारे लोग, तो भाई फिर वो चीज सस्टेन भी नहीं होगी ना। अगर वो उसका मिसयूज करने लगा सेंस ऑफ फ्रीडम का, तो वो जो उसने स्पेस बनाया वो ढह जाएगा भाई अभी कल। वही तो मतलब वही है, आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपको पता है आपने एक स्पेस क्रिएट करा, तो आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। लाइक आपको अपना खाना टाइम पे खाना चाहिए, आपको सोना टाइम पे चाहिए, जो कि हम लोग नहीं कर रहे होते सोना वाला पार्ट। बट हेल्थ इन जनरल, लाइक आपको बहुत सारी चीज ध्यान रखनी है। आप जैसे बोलो सुट्टे ये सब, तो बहुत लोग इन सब चीजों में इंडल्ज कर जाते हैं। वही है ना कि आपको अपनी सेंस ऑफ फ्रीडम जो मिली है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है ना, कि आप रोज ही आप पार्टियां कर रहे हो, रोज ही आप दोस्त बुला रहे हो, रोज ही आपकी दारुएं चल रही है, वो ठीक नहीं है। है ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आपने जो मेहनत अगर आपने कर ली और आपने वो एफर्ट मार दिया और आपने स्पेस बना ली, वो सस्टेन ही नहीं करेगी और आप सीधा उलट के पीछे गिर जाओगे वापस से, उल्टा ज्यादा ही पीछे चले जाओगे, बहुत उल्टा। अगर हेल्थ बिगड़ गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो उसको एक्सप्लॉइट ना करना और यहाँ से कंट्रोल रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो अब ये भी होगी, और हमने ये बात कर ली है जो हमारा इसी के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस में एक पॉइंट था कि आपकी टीम जिसके साथ आप कर रहे हो वो एक अच्छी टीम होनी चाहिए। लाइक आपको पता है कि आप उन लोगों को जानते हो अच्छे से, आपको पता है वो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये नहीं कि ऐसे नाना आना कानी कर रहे हैं। प्लस आपको पता है कि सबका जो माइंडसेट है वो वैसा है कि सब ग्रो करना चाहते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को नीचे करना चाहते हैं। तो वो एक अच्छी टीम बनाना में बहुत समय लगता है और हमें भी नहीं पता हमारी टीम कितनी अच्छी है, बट वो टाइम बताता है। लेकिन आपको पता चल जाता है कुछ लोगों के बारे में स्टार्टिंग में कि नहीं मैं इसके साथ कर सकता हूँ, सस्टेन लाइफ टाइम तक कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग ढूंढो इंस्टेड ऑफ कि चलो मैं 6 महीने से करके देख लेता हूँ उसके बाद देखी जाएगी। तो इसलिए कि पहले ही ऐसे लोग बनाओ जो आपको पता है कि आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे, ना कि 6 महीने 5 महीने 2 महीने 1 साल। तो ऐसे लोग बनाओ तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मतलब एक अच्छी टीम, अच्छे दोस्त, अच्छे ब्रदर्स सिस्टर्स कुछ भी मतलब वो बनाओ और काम करो
तो बहुत और ज्यादा मतलब जो हम इक्विपमेंट स्पेस बात कर रहे हैं, एक टीम भी आपको यहाँ से कहीं और ही ले जा सकती है, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, वो गियर से भी और स्पेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीम, क्योंकि जब आप गिर रहे होते हो वो आपको उठा रही होती है, और वो हमारे साथ हमेशा होता है कि अगर वो गिर रहा होता है तो मैं उठा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ तो ये दोनों उठा रहे हैं, ऐसी हर कोई बंदा, तो टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट दो लोग लगते हैं इसको इसको उठाने में 2 लोग लगते हैं। हाँ, बॉडी शेम कर रहे हैं लौंडे। तो टिप्स टिप 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 टिप्स। हाँ तो टिप्स क्या है, एक स्पेस की शांति, एक्सेसिबल, हाँ और सराउंडिंग्स उसकी कैसी होनी टिप्स चाहिए। बेसिकली वो वही है ना कि जो हम जो हम बोल रहे कर हैं कि चुके ये हैं आप बात। नहीं टिप्स एज इन कि ये आप ध्यान में रख मतलब अगर आप स्पेस अब सोच लिया, अब ले रहे हो, अब तो कह रहे बाय बाय घर वालों, अब तो जा रहा हूँ मैं स्पेस बनाने अपनी, तो ये चीजें ध्यान में रखो। ध्यान में रखना बेसिकली, इतना ज्यादा इसके सोचो मत कि नहीं सिर्फ नहीं, ये शांति, सोचने वाली तो है, मतलब ये तो सबको पता ही यार कि अगर स्पेस लेंगे तो हाँ वो शांति वाली जगह हो और एक्सेसिबल हो आसपास, जैसे हो कि अगर आपका जो भी काम है अगर वो आसपास उस जगह पड़ता है बहुत ज्यादा, तो उसी जगह पे लेना, चाहे आपको रेंट थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है, बट आपको पता है आप ज्यादा चीजें निकाल पाओगे उससे। बट सराउंडिंग जो वो है कि नेबर्स, सराउंडिंग से मतलब है कि अगर मान लो आप प्रोड्यूसर हो और या फिर आप म्यूजिशियन हो इन जनरल, और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे ऊपर नीचे लोग रहते हैं या फिर आसपास लोग रहते हैं, और आपके स्पीकर इतने लाउड बजा रहे हो आप या कुछ भी कर रहे हो, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनको दिक्कत होगी फिर वो आपको परेशान करेंगे, फिर आपकी आर्ट में परेशानी आएगी। तो वो चीज का ध्यान रखना, उससे ज्यादा इस पे कोई इतना, मतलब ये तो जनरल ये छोटी चीज है, उससे जो पहले वाली बातें करें वो मुश्किल मेजर है, थी, निकलना मुश्किल है। हाँ निकलना Space बनाना सबसे मुश्किल है। मेन बड़ी चीज है। उसके बाद ये तो टिप्स हैं जो खैर समझ में आ ही रही होती है सबके कि ये तो होनी चाहिए, बट ये है कि इनको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। अगर ऊपर नीचे कुछ बजट ऊपर नीचे हो रहा है बट ये मिल रही हैं तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा रादर देन कि आप इनको कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो जब हम बोल रहे हैं शोर होता है तो दिक्कत होती है, और दिक्कत होती है तो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है मेरे आसपास वालों को शोर जा रहा है या फिर मेरे को अपने रूम में शोर आ रहा है उनका, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अकूस्टिक। तो दिस इज आवर 6th पॉइंट, रूम ट्रीटमेंट। हाँ मतलब अकूस्टिक को बेसिक फॉर्म में जैसे वो बोल रहे कि उसको और एक और बोलते हैं, नाम है उसका रूम ट्रीटमेंट, कि एक रूम को ट्रीट करना सोनिकली, मतलब साउंड वाइज, मतलब इजी वे में, सोनिकली इन द सेंस कि मतलब आपको साउंड के हिसाब से sound के ट्रीट करना। हिसाब से ट्रीट treat तो और करना। भी तरीकों से हो सकता है। हाँ। साउंड के हिसाब से ट्रीट करना कि साउंड अंदर की अंदर रहे, बाहर की बाहर रहे, या फिर और जो भी चीज। व्हाट इज अकूस्टिक, क्या होता है अकूस्टिक या रूम ट्रीटमेंट होता क्या है? पहले बात तो इसको, हाँ बोल रूम ट्रीटमेंट बेसिकली जो जितना मुझे समझ, पेन गिर गया मेरा। ट्रीटमेंट वो होता है बेसिकली जितना मुझे समझ में आता है कि जैसे कोई भी स्पीकर्स हैं या आपका माइक है, तो अब जैसे हमारा कमरा है तो उसकी जो दीवारें होती है, जो साउंड होती है वो उससे रिफ्लेक्ट होती है हमेशा, मतलब टकराती है और वापस आती है। ऐसे साउंड मतलब जो साउंड है वो ऐसे बिहेव करती है कि जो भी चीजें होंगी उसमें टकराएगी वापस आएगी। तो अब अगर हमारे पास माइक है, मतलब अच्छा इसको मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा घर होता है, अब हमारे घर में पर्दे लगे हैं, बेड लगा है, सब कुछ लगा होता है, तो वहां पे अगर आप ताली बजाते हो कुछ बोलते हो तो एको नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस है, जैसे जमीन हो गई या पर्दे, जो दीवारें हो गई, वो कवर्ड है ना, वहां पे पर्दे लगे हैं, बेड लगे, तो उससे क्या होता है कि साउंड उछल के वापस नहीं आती, वो वहां जाती है, खत्म हो जाती है। पर अगर आप पर्दे हटाते हो, जैसे कभी कभी हम सफाई के लिए पर्दे हटाते हैं, तब एकदम से नहीं लगता हमें कि ये कैसे, किसी खाली कमरे में जाते हो ये कैसा एको आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि साउंड बिहेव ही ऐसे करती है कि वो टकरा के वापस आती है किसी भी चीज से, और कुछ चीजों से तो पास थ्रू भी हो जाती है ना, वही तभी हमें बाहर की आवाज अंदर आ रही होती है। तो जैसे कोई भी स्पीकर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोफोन है, अब अगर हम किसी ऐसे कमरे में जो खाली है, जो ट्रीटेड नहीं है, वहां पे हम इसमें बोलेंगे तो ये हमारी आवाज तो कैच करेगा ही करेगा, बट जो गूंज के या जो एको के से आवाज आ रही है वो भी कैच कर लेगा। अगर हमें वोकल रिकॉर्डिंग करनी है तो दैट इज नॉट डिजायर्ड मेरे हिसाब से क्या मतलब, दैट इज नॉट डिजायर्ड, हम नहीं चाहते कि वो भी कैच होए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या फिर हमारे स्पीकर्स के एग्जांपल में, अगर ये स्पीकर बज रहे हैं तो दीवार से टकरा के इनकी आवाज वापस आ रही है और वो भी हमारे कान में पड़ रही है, और जो ये स्पीकर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमारे कान पे पड़ रही है, तो वो सिग्नल डबल हो गया ना, गलत सिग्नल मतलब बेसिकली कुछ जो आवाज टकरा के वापस आ रही वो भी आ रही तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है। और अगर हम म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो हमें एक ट्रू इमेज सुननी है ना आवाज की, हमें वो सुनना है जो हम बना रहे हैं, बट रूम की वजह से वो गड़बड़ हो गई। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट या एब्जॉर्प्शन या कुछ भी ऐसी चीज लगानी पड़ती है कमरे में
जो उसको एब्जॉर्ब कर ले, उस साउंड को हटा दे वहां से, हटा दे। और हमारे पास वही आवाज है जितनी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेस ना है, एक्सेस ना है, समझ, हाँ। है ना। तो वो मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट या अकूस्टिक होगा। बाकी तुम बताओ, बाकी यही है तुमने बेसिकली डिग्री कर रखी है, तुम बताओ। रूम, पहली बात तो रूम ट्रीटमेंट कंट्रोल रूम के लिए अलग होगा और रिकॉर्डिंग रूम के लिए अलग होगा। तो खैर और बहुत, हाँ, वो वैसे डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा अभी, बस बेसिकली जो मृणाल ने बताया वही है कि हमें रिफ्लेक्शंस को रोकना है। और अगर आप कोई स्पेस बना रहे हो और वहाँ पे आप अगर मॉनिटर्स यूज करना चाहते हो या फिर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो दोनों के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए और उसके लिए ट्रीटमेंट होगा, बट दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, ये दिमाग में लेके चलो। तो इसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो हम ट्यूटोरियल बना देंगे, इसमें मैं नहीं चाहता कि डेप्थ में इसी में बात Exactly. करें। इस पॉडकास्ट में हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे अकूस्टिक के बारे में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि हम इस पे अच्छी इंफॉर्मेशन सीधा सोच समझ के बताइए, तो जनरल टॉक चल रहा है, तो इसमें वो आ नहीं पाएगा इफेक्ट। लेकिन अभी हम जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसको खत्म करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और फिर हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। तो जैसे अब तुम लोगों ने बताया कि यार मतलब रिवर्ब होता है रूम में, मतलब जो echo होती बेसिकली है। हम जो अगर हम स्पीकर्स को इस किसी भी रूम में प्ले करते हैं, और हमने इसी रूम की बात करता हूँ मैं, इसी रूम में विदाउट अकूस्टिक ट्रीटमेंट जो हमने जब प्ले करा था, तो जो हमें जो साउंड परसीव हो रही थी वो काफी, पहली बात तो अननेचुरल थी, ऊपर से वो बहुत अजीब थी, वो उस तरह वो सेम चीज फ्लैट नहीं थी। फ्लैट मतलब वो जो हमें चाहिए था उससे, फ्लैट मतलब होता है कि एकदम इक्वल, हर एक फ्रीक्वेंसी पे एकदम इक्वल, या फिर इक्वल भी नहीं तो हमारे कान जैसे रिलेट जैसे करता है वैसे साउंड। बट मैं जनरली वही बता रहा हूँ ना कि जो स्पीकर से आ रही है उसमें और चीजें ऐड अप हो रही थी, तो वो गलत हो जाता है। हाँ, तो मतलब टेम्पोरल, ठीक है, उसको छोड़ो, वारी बातें। तो उसको फिक्स करने के लिए कि अगर जो हम हमारे स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वही सेम चीज सुने, और प्लस मिरान जो बता रहे रिफ्लेक्शंस को कम करें, उसके लिए अकूस्टिक ट्रीटमेंट होता है। और ये अकूस्टिक ट्रीटमेंट करना बहुत लोगों को लगता है कि बहुत भारी भड़कम काम है, महंगा काम है, कॉम्प्लेक्स चीज है, जो कि नहीं है। हमने खुद, हाँ, हमने ये जो आप ट्रीटमेंट देख रहे हो ना, हमारी बेसिकली ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा, बाकी पॉडकास्ट में भी देखा हो, ये हम लोगों ने, मतलब मैंने, कार्तिक ने, मृणाल ने और निशांत ने और कार्तिक के भाई ने हमने 4 दिन में करा ये। और हमने कितने में हमें करा? आता नहीं था तो हमें 4 दिन लगे। अगर आप लोगों को आता है तो आप 2 दिन का खेल है। और हम लोगों ने करा, मतलब वैसे हमने करा 13-14 हज़ार के करीब, बट ये चीज 8-9 हज़ार में हो सकती थी, क्योंकि हमने गलतियां करी, हमें पता नहीं था कौन सा बोर्ड लेना है, कौन सी चीजें लेनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा। हाँ, बट अगर आपको चीजें पता है, जैसे हमने बोला हम ट्यूटोरियल बना देंगे इस चीज पे, अगर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है ये वाला, आपको लगता है कि इस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वांटेड, क्योंकि जैसे उत्कर्ष ने बोला कि वोकल रिकॉर्डिंग में और कंट्रोल रूम, मतलब जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो, मिक्सिंग करते हो, उस जगह पे, जहाँ पे, तो वहाँ पे अलग चाहिए होता है आपको अकूस्टिक। तो वो ये जब हम बजट की बात कर रहे हैं, वो है कि आप 8-10 हज़ार में कर सकते हो। और अगर आपका बजट अच्छा है, जहाँ आप चाहते हो, ये पैनल जैसे हमने बनाया, अगर आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे, अभी आपको सिर्फ कर्टेन दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे ही पैनल। बेसिकली वही है ना कि हमने तो DIY करा है, हाँ, हमने खुद से बनाई है वो चीज, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि हम ओवर बजट जाए, हम ज्यादा खर्चा करें, और हमारे पास वो भी एक्सेसिबिलिटी थी कि हम बना सकते थे, हम केपेबल थे। हाँ, तो मतलब 4 लड़के थे, ठोका पीटी कर सकते हैं। तो मतलब वही चीज आ रही है कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप खरीद सकते हो डायरेक्ट पैनल, वो आपको, लेकिन मतलब अल्टीमेट वो ज्यादा हो जाएगा, सीधा 7-8 गुना पैसे बढ़ जाएंगे उसके। इतना मतलब एक पैनल आपको 7-8 हज़ार का पड़ेगा, 5-7 हज़ार का पड़ेगा, और वही हमारा एक पैनल हमें, मतलब सारे पैनल 8-9 हज़ार, इस रूम में 15 पैनल लगे हुए हैं, और वो 15 पैनल हमें पड़े हैं, लगा लो अगर आपको बताया जैसे हमने 12-13 हज़ार के, वही 15 पैनल अगर आप लेने जाओगे ऑलमोस्ट आपको 60 से 1 लाख के बीच में पड़ेगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अब वो अच्छे नहीं होंगे, वो उसमें और ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी, बट ये हम ये नहीं कह रहे रूम बिल्कुल परफेक्टली ट्रीटेड है, बट मतलब हमारा पर्पस कंप्लीट कर रहा है अभी के लिए। और जैसे हमने 40x से स्टार्ट करा था, और फिर हम इस पे आए हैं, फिर इस पे आए, वैसे रूट ट्रीटमेंट भी वैसे ही बढ़ता है। एग्जैक्टली, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम इसको बेटर कर सकते हैं, और बेटर हम इस रूम से भी शिफ्ट हो सकते हैं। आज हमारे लिए ये स्पेस है, और जो हमने बात करी कल, हमारे को ये स्पेस कम पड़ेगा, तो हमें और बड़ा स्पेस चाहिए होगा, जो कि आई थिंक बहुत जल्दी होगा, हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो अब वो चीज़ों के लिए जब हम उसे शिफ्ट करते हैं तो वही है, उधर पैसे लगते हैं और हर चीज़ होती है, बट आप लोगों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको अभी करना है अपना रूम ट्रीटमेंट,
इंस्टेड ऑफ गोइंग विद क्या बोलते हैं बस वो फोम खरीद लिए, आप इसको बोलते हैं रॉक वूल के पैनल्स आएंगे और वो बहुत डिफरेंट आती है, फाइबर वूल, ग्लास वूल, वही मतलब बेसिकली पैनल्स इसके बना सकते हो अंदर क्या है, कपड़ा कैसे लगा, उसमें क्या स्पेसिंग थी, उसके लिए इन डेप्थ चाहिए तो Tutorial बना देंगे, कमेंट but- कर देना, किसी हाँ। भी तरीके से बता दो बस, अगर चाहिए हम बना देंगे, इतना कुछ वैसा नहीं, तो क्योंकि हाँ जो अब इस बारे में बात है कि पैसे इतने लगते हैं, अकूस्टिक होता क्या है, जैसे अकूस्टिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आई थिंक आप मोस्टली आप लोगों को पता होगा पता भी कि होगा इनफैक्ट, जो हाँ। रिकॉर्डिंग करते हैं रैपर्स एंड म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स हैं, उनको पता होगा पता होती है कि चीजें। मैं अपना गिटार रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मैं अपनी वोकल रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं जो मेरी मतलब मेरी नेचुरल आवाज कुछ और है लेकिन सुनाई कुछ और दे रहा है। तो जैसे अभी मृणाल बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, आपकी डायरेक्ट साउंड जो होती है जो माइक में आती है अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और फिर आपकी रिफ्लेक्शंस होती हैं तो वो दोनों साथ में घुस जाती हैं, इसको हम टेम्पोरल फ्यूजन बोलते हैं। अब बोल दिया इसने, इसको कब से इसको आग नहीं मेरे को लगी। आग नहीं थी, बता रहा हूँ कि हाँ, उसको वो बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो वो सब चीजें जो हो रही होती है, हो सकता है गलत भी हो, टेम्पोरली कुछ और भी हो सकता है वो, बट मतलब वो दोनों साउंड जो होती है एड अप होती है, और वो स्पेशल तो कई बार वो अच्छी होती है, बट 90% ऑफ द टाइम जो हमारे अपने नॉर्मल घर होते हैं, अगर आप कहोगे कि जैसे मृणाल वाला भरा हुआ घर में वो सुनाई नहीं देती, बट वो But अच्छी जरूर, भी नहीं हाँ, होती, बिल्कुल तो वो उसमें बहुत सारी अजीब चीजें हो रही होती हैं जिनके बहुत सारे टर्म्स है जो हम अकूस्टिक की वीडियो अगर आप बोलोगे उसमें कर देंगे कवर, पर वो चीजें कई बार अच्छी नहीं होती रिकॉर्डिंग में, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती अगर आप नॉर्मल घर में करते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ गियर्स, कुछ अकूस्टिक ट्रीटमेंट जो कि आप सस्ते में कर सकते हो। और आप अगर स्मार्टली चलोगे तो वो जो आप अंडे की ट्रे, एग ट्रे या फिर आप फोम चिपकाते हो उससे लाख गुना अच्छा है कि आप एब्जॉर्बर और डिफ्यूजर्स घर पे बना घर पे बना सकते हो, और वो बहुत ही ज्यादा चीप मतलब बनेगा। अंडे की ट्रे से तो ये 10 टाइम्स बेटर है कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब अगर हमने 4 दिन रात मेहनत करे खुजली खा के ये चीज लगाई है तो वो वर्थ भी है। और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, छोटा सा मोन्टाज देखना है, आप इंस्टाग्राम पे जाना है, हमारा ने बनाया हुआ मोन्टाज, तो वहाँ बेसिक के इंस्टाग्राम चैनल पे है, लिंक हम इंस्टाग्राम का नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इम्पोर्टेंस क्या है, हमने बार बार बोला है जैसे अभी की इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप कुछ बनाते हो तो आपके गाने खुद ही आपको देखेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, आपको खुद दिखेगा कि आपके स्पीकर्स में अच्छी आवाज आ रही है, आपको ओपन बैक हेडफोन्स होते हैं उसमें आपको क्लियर सुनाई दे रहा है क्योंकि आसपास की साउंड ही नहीं है। अब इसमें हमने एक और बात करते हैं, अकूस्टिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है साउंड प्रूफिंग और एक होता है साउंड ट्रीटमेंट। हमने इस रूम में सिर्फ पैनल्स लगाए तो साउंड ट्रीटमेंट इस रूम को ट्रीट करा है कि जहां पॉइंट पे हम बैठते हैं उस पॉइंट पे अच्छी साउंड है बस। पर एक होता है कि आप साउंड एब्जॉर्प्शन या प्रूफिंग करते हो, वो होता है कि आप पूरे दीवारों के अंदर करते हो और बहुत टाइप की चीज होती है उसमें, बट उसमें ये होता है कि ना अंदर की साउंड बाहर जाएगी ना बाहर, या ना बाहर की साउंड अंदर आएगी। से कोई अंदर क्या गाना था, बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, तो वही हो जाएगा साउंड। लेकिन वो है कि वो चीज मतलब उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपके नेबर्स परेशान हो रहे हैं तो आप वो कर सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगा होता है, वो काफी महंगा हो जाता हाँ है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है जो कि अगर आप चाहते हो तो बता देना, वीडियो बन जाएगी उसके ऊपर। रैप अप करते हैं। तो उत्कर्ष मेरे ख्याल से थक गया, हम आजकल ज्यादा रात को वीडियो शूट करने लग गए। तो वही है, आप बताना कैसा लगा आपको, एंड आई थिंक समरी इसकी एक बारी कर लेते हैं भाई, फिर रैप करते हैं। हूटर बजा दे यार मन्ना, हूटर बजा दो। समरी का टाइम आ गया है। तो समरी का टाइम आ गया है ब्रो। तो नीड और वांट क्या थी वो हम कवर कर चुके कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है। ब्रो जल्दी से बता दो आप। नीड दाल चावल, वांट पनीर। Oh damn! Oh damn! Oh damn! नहीं भाई इजी, थोड़ा और इजी कर दो। दाल चावल तो आपने, और मतलब नीड जो बेसिकली चीजें चाहिए और वांट जो मेरी डिजायर है। तो बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी वांट आपकी नीड बन जाती है। जैसे आप जिम जाओगे तो मेरे लिए ये पनीर। कह रहे हैं समरी ज्यादा ही हो गई, ये तो ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। जल्दी तो नीड और वांट देखने के लिए आप देख सकते हो पूरा पार्ट, बट नीड इज समथिंग जो आपको अभी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी कंप्यूटर रिक्वायरमेंट है, और वांट है आपको चाहिए सब कुछ स्टूडियो वूडियो, बट उसमें टाइम लगता है। तो पहले अपनी नीड पे फोकस करो, ना कि अपनी वांट्स पे। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो अब दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो है कि आप जो अपनी आर्ट में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप बेसिकली आई गो बैक टू हिज एनालॉजी कि किराने की दुकान चलाने के लिए वो किराने की दुकान भरनी पड़ेगी तभी किराने की दुकान चलेगी। हाँ, तो आपको स्टोर भरना पड़ेगा। तो आपको अपनी आर्ट में कुछ चीजें लगानी पड़ेगी तभी आप बेटर आउटपुट और अच्छे से अचीव कर पाओगे। जैसे कि बेसिक हेडफोन्स हमने बात करी थी, हेडफोन्स हमने इंटरफेसेस की बात करी थी, हमने गियर्स की बात करी, गियर की बात करी थी उसके दौरान ही कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट म्यूजिक में गियर ही होती है मेरे हिसाब से। मतलब बहुत सारी चीज होती है, ब्रांडिंग हर चीज, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हाँ, एक वो माइंडसेट जो वो वाला होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से ही आपकी ग्रोथ होगी, उसके बिना आप स्टेगनेटेड ही रहोगे। तो दुकान ओपी इन द चैट कर देना, दुकान ओपी होना चाहिए एकदम। तो उस पे दुकान ओपी पे कर दो अपना, बिल्कुल। हाँ, बजा दो अपना बैंगर बैंगर तो और फोन ऑफ हो जाता है, दुकान ओपी
GP in the Silent chat. बजा दो अपना। तो वही है कि जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी, तो इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो And अब उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ गियर, जो हम बात कर चुके हैं। अगर आप एक ईयरफोन पे काम करते हो और एक आप Headphones पे डायरेक्ट काम करते अच्छे हेडफोन्स पे काम करते हो, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। उधर से आप मॉनिटर पे करते हो और दिखेगा, जैसे हमने बताया, हम पहले 45 रुपीज़ का एक दिन गलती से चावल लिया, वो बहुत बेकार निकला और उसमें सेम टाइम लग रहा था। बट हम जैसे 70 रुपये वाला चावल लाए, वो एकदम से उतने ही रेट पे, मतलब उतनी नॉट रेट पे, वही चीज़ें करने पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम 45 को बनाने लगेंगे, अच्छा हम कुछ भी कर लें, बाद में एक टाइम से उससे ज़्यादा अच्छा वो बन नहीं सकता। तो वहाँ पे आप अटक जाते हो। तो बढ़िया है कि अगर सैमसंग की ईयरफोन जो पूछता है, मैं सैमसंग की ईयरफोन सब पे कर लूँ, तो उससे बढ़िया कि हाँ करते रहो जब तक आप कर रहे हो, आपकी नीड है। फॉन्ट जैसी आपकी बढ़ती है और आपकी रिक्वायरमेंट बनती है वो चीज़, तब खरीद लो, जो हमने आपको रिकमेंड करा है वीडियो में। तो भैया अब इसके बाद आ जाओ 4th पॉइंट, अपना स्पेस। तो स्पेस वही एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको दुकान दुकान है, मतलब कोई भी आर्टिस्ट अपना बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक्सटर्नल हिंडरेंसेस नहीं है, मतलब बाहर से कोई आपको परेशान नहीं कर पा रहा, एंड वहाँ पे आप अपना जो भी आप आर्ट परस्यू कर रहे हो आप फ्रीली और कुछ मतलब जितने भी टाइम आप करना चाहते हो, इट्स बेसिकली लाइक ऑफिस, कि वो आपका ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप काम करते हो। तो आप ऑफिस में कोई घर मम्मी आ गई थोड़ी बोलती कि भाई ये रोटी ले आ, या फिर सॉरी रोटी आटा ले आ या चावल ले आ, खाने के रेफरेंस आ रहे हैं आज। हाँ ठीक है, मतलब वो लिया। तो वही है कि ऑफिस एक स्पेस है आपकी, वो वर्क स्पेस है, वहाँ पे आप काम करते हो। तो वैसे ही हर एक आर्टिस्ट या एक आर्ट को एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमने डिस्कस करा था इसके अंदर। तो उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक कवर हुए हैं, तो जाके वो देखो स्पेस में कैसे एक स्पेस लेते हैं। टाइम स्टैम्प चेक कर हमारा 5th पॉइंट यही था, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस। हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज होती है, बजट होता है और आपकी टीम बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, प्रोज और कॉन होते हैं, फूड, रेंट, ये सब आपकी बहुत सारी एमिनिटीज और यूटिलिटीज चीजें बढ़ जाती हैं। वो सब देखने के लिए आप देखो पूरी वीडियो। बट एक हमने रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस की बात करी थी, तो जो अगर आप स्पेस लोगे तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट भी होगी, तो वो रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब आता है लास्ट पॉइंट 6 जो हमने करा था, अकूस्टिक। तो हमने बताया व्हाट इज अकूस्टिक, एक बेसिक अकूस्टिक होता है क्या, एक रूम ट्रीटमेंट क्या होता है और वो कितना उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप अभी देख सकते हो। वरना आपको हम बेसिक में बताएं तो अकूस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है आपकी साउंड को क्लीनर रिकॉर्ड करने में, क्लीनर सुनने में। तो बस यही था आज की वीडियो में। और अगर आपको अकूस्टिक पे चाहिए या किसी भी टॉपिक पे और एक ट्यूटोरियल टाइप चाहिए तो हमें बताओ, हम बनाएंगे। और अकूस्टिक सुनने के लिए आप पर्दे की दुकान में चले जाना, मैं आपको दुनिया का सबसे बढ़िया अकूस्टिक सही पॉइंट बिल्कुल। चलो फिर तो गाइस सब्सक्राइब ठोको, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करो, डिस्कॉर्ड ग्रुप करना है डिस्कॉर्ड ग्रुप को फॉलो करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा। और MRNL भैया को वो करो जाके, सब्सक्राइब करो, बीट बनाते हैं बहुत सारी, उनका इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करो, हमारा चैनल फॉलो करो और बताओ हमें कि नेक्स्ट क्या चाहिए। तो सी यू गाइस, ये बोलता रहेगा, मैं जा रहा हूँ सोने।